हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। और आज के एपिसोड हम करने जा रहे हैं इंडियन स्पेशल, बिकॉज इंडिया से काफी ईमेल्स आके जमा हुई थी। आई कीप देम इन अ सेपरेट फोल्डर ताकि इंडियन स्पेशल के लिए रखे, और कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है, 2-3 एपिसोड एक साथ करनी होगी, बट लेट्स सी। खैर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और माई फिंगर इज नम सिंस येस्टरडे। वो होता है ना, जब आप ग्रोसरी एक साथ बहुत सारी उठाते हो तो नम हो जाती है। मैंने कल ग्रोसरी नहीं पिक की, शायद थोड़ी देर के लिए मैंने फोन इस हाथ से यूज किया है। इट्स नम, यहाँ पे मुझे पिन प्रिक सेंसेशन हो रही है और ये नम हुआ हुआ है, और ये मुझे कल रात से उलझन हो रही है। इट्स जस्ट नॉट गोइंग अवे, आई डोंट नो व्हाट टू डू। खैर, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। अगर आप स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक या गूगल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो वक्त निकाल के यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यू कैन ऑलवेज लीव योर फीडबैक एज वेल, ऑलवेज वेरी यूजफुल। हम कंसेक्यूटिवली दूसरी एपिसोड शूट कर रहे हैं, तो पिछली वाली का फीडबैक अभी तक नहीं आया है, जिसमें मैंने वो नो डायरेक्ट फ्लाइट्स टू पाकिस्तान का जिक्र था। इसके अलावा यू कैन सपोर्ट अस ऑन patreon.com/ganjiswag, दैट हेल्प्स अस अ लॉट। एंड मूविंग टू आज की ईमेल्स। खैर, ये ईमेल जो है कुछ पुरानी भी होंगी। एटलीस्ट दिस वन इज फ्रॉम जुलाई। सो यस, फोर्स्ड बाय कजन्स टू गेट इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, वालेकुम सलाम। होप यू आर डूइंग वेल। प्लीज कीप माय आइडेंटिटी प्राइवेट। आई एम ABC Singh from Punjab, India. I'm currently pursuing my bachelor's at Guru Nanak Dev University, Amritsar. My upbringing is from a prosperous yet orthodox society. Neither of them are even metric pass. Me and my mother are the only ones who are graduate. Long story short, I'm a very religious person and generally away from prevalent societal issues like drugs, physical relationships, hookup culture, etc. My cousins, only which to those I'm very closely attached, have great exposure to society and are involved in physical relationships with hookup girls and even prostitutes. They, in many ways, expressed their message that I should go into a physical relationship with someone since everyone these days are doing that and you are studying in a university. I do have many fantasies and knowledge, but I don't want to get into any relationship before marriage, to which they mock and tease me that you will not be able to do it later. तेरा gear stand up नहीं होगा, तेरी timing नहीं बढ़ेगी. Do a test drive of your body before marriage, blah blah blah. What should I do now? Problem is that they are very close to me and we both share secrets to each other, and I don't want to ruin the friendship we have. We all enjoy because I got irritated all the time when this type of conversation begins. Hope you have a suggestion for that. Thank you very much. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। सो ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, अमृतसर से इनका ताल्लुक है, और एज इन्होंने नहीं लिखी, बट आई एम अज्यूमिंग इट्स अर्ली 20s। और खानदान में कोई इतना खास पढ़ा लिखा नहीं है। हिम एंड हिज मदर आर दी ओनली पीपल हु आर ग्रेजुएट। और जाहिर है वो एक पीयर प्रेशर है, वो जो यंगस्टर्स में होता है कि चल तू भी नशे कर या तू भी इलिसिट रिलेशनशिप्स कर वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी गुड ऑफ यू कि आपने अपने आप को बचा के रखा हुआ है, स्पेशली इन दीज टाइम्स व्हेन थिंग्स आर सो इजीली अवेलेबल, नॉट जस्ट इन रियलिटी, ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, I've been wanting to make a short film for a very long time, but I'm lazy. क्योंकि उसका मुझे मकसद समझ नहीं आता। वी कैन मेक अ शॉर्ट फिल्म, भाई किसी फेस्टिवल में भेज सकते हैं अगर एक शॉर्ट फिल्म बनाए तो। सो उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, भले कॉपी कर लें आप, नहीं कॉपी ना कीजिएगा प्लीज़, भरोसे से बता रहा हूँ। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि बैक इन द डे व्हेन आई वाज इन माय टीनेज, तो हाउ डू वी यूज टू एक्सेस इनटू पोर्नोग्राफी। जाहिर है फैंटेसी होती है, और जाहिर है शौक कुछ ज़्यादा ही होता है उस एज में, वो टेंडर एज होती है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर मोर। तो उस पे जो है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मतलब किसी की आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए उससे। मगर ये कि बहुत मसले मसाइल होते थे इनटू गेटिंग अ VHS। पहले तो लाइक एज अ टीनेजर आप किसी VHS स्टोर, VHS कैसेट्स को कहते हैं जो VCR में लगती हैं, बाय द वे, जो यंग बच्चे में सुन रहे हैं, ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। और सो बैक इन द डे क्या होता था कि अगर आप, वो वीडियो कैसेट की दुकानें होती थी, रेंटल की दुकानें होती थी। अब तो आप हर चीज़ डाउनलोड कर लेते हो या स्ट्रीम करते हो, राइट। पहले लोग कैसेट में देखते थे। और एवरी थर्सडे इंडिया में फिल्म रिलीज होती है फ्राइडे को, और थर्सडे को पाकिस्तान में मौजूद होती थी। लाइक खलनायक, अगर उस वक्त इंटरनेट होता ना तो पाकिस्तान के लोग रिवील कर रहे होते या स्पॉइल कर रहे होते, जिस तरह आजकल करते ना। एक दिन पहले पाकिस्तान में वो टेप मौजूद होती थी। कैसे, मुझे आज तक समझ नहीं आया। देयर इज दिस बॉर्डर कॉल्ड खारादर, नहीं खारादर नहीं, सॉरी यार, ये राजस्थान वाली बॉर्डर को क्या कहते हैं जो थर के पास है? उस इलाके, उसके
खोखरा पार। खोखरा पार के जरिए ये कैसेट्स आती थी बैक इन द डे। मैंने परदेश शाहरुख खान की एक दिन पहले देखी थी पूरी दुनिया से, क्योंकि हम लोगों को क्रेज था बॉलीवुड का। ऑफ कोर्स ग्रोइंग अप दैट वाज द ओनली हमारा शौक होता था, और बड़ा शौक से देखते थे कि यार वो जी टीवी पे हम देखते थे, प्रोमोज आते थे ये फिल्म रिलीज होने वाली है। सो परदेश हो गई, दिलवाले दुल्हनिया हो गई, लाइक लेट 90s मिड 90s सारा ऐसे ही देखा है। और एक दिन पहले देखा है खलनायक, एक दिन पहले देख ली थी मैंने। सो पॉइंट बीइंग, सो वीएचएस के स्टोर से ये सब मिलता था, और यू हैव टू बी लाइक सुपर क्लोज टू द गाय कि वो वीएचएस जो पहले दिन है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जिस तरह इंडिया में होता ना जी, ब्लैक होती है टिकटें दबा के, यार जवान मैंने पहले दिन देखनी है, पठान पहले दिन देखनी है, या एनिमल पहले दिन देखनी है, तो वो हर किसी को कैसेट नहीं मिलती थी। उसके बाद एक कैसेट आती थी रात में, बुध लाइक वेडनेसडे की रात को या सुबह थर्सडे को, और उसकी कॉपीज बनती थी, और वो अपनी सिर्फ नियर वंस और डियर वंस को देता था पहले दिन, राइट। माई ब्रदर वॉज फ्रेंड्स विद दिस गाय, तो वो हमें हमेशा दे देता था। एनीवे, तो अब जिसको भाई जानता है उससे ले नहीं सकते, राइट। तो फिर दूसरी जगहों पे जाना पड़ता था। बट देन फिर वो फिर दुकान इतनी दूर हो कि वो मेरे घर वालों को भी ना जानता हो, मगर इतनी करीब हो कि मैं उसको बोलूं कि मैं 5वीं गली से आया हूं, तो वो मुझ पे भरोसा करके मुझे कैसेट दे दे। तो पहले तो ये भरोसा बिल्ड करना है, फिर उसके बाद आपने दुकान में जाना है, और आपने जो है वेट करना है कि सारे चले जाएं, फिर मैं बात करूंगा। और वो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते थे, वो दे यूज्ड टू प्ले अलोंग कि क्या चाहिए, रोमांटिक फिल्म चाहिए, तो दिल वाले दुल्हनिया दे रहा है, नहीं नहीं इंग्लिश में चाहिए, टाइटैनिक दे रहा है, अबे ये वाली नहीं चाहिए, वो दूसरी चाहिए। फिर वो डर के कि भाई अगर पकड़ा गया यहाँ पे मत लाना, ये भी बड़ा मसला था ना। लोग अगर कोई अपने बच्चों को पकड़ ले तो पीटते पीटते कहाँ से लाए, दुकान से, भी दुकान वाला भी पिटता था, तो उन पे भी बड़ा रिस्क होता था। एंड वो कैसेट के ऊपर हमेशा मिथुंदा की फिल्म का स्टिकर लगा होता था। एंड देन अगर आपने, जैसे होता है ना, जब आप चोरी करके या कोई गलत काम करके निकलते हो तो आपको लगता है हर कोई आपको देख रहा है। सिमिलरली व्हेन यू कैरिंग, तो आपको हालांकि उस पर लिखा हुआ नहीं है गेट्स अप, उस पर लिखा हुआ है परदेश, या उस पर लिखा हुआ है कुछ कुछ होता है, राइट, बट उसके अंदर, बट बिकॉज यू नो कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो आप डरे हुए रहते, तो आप वो कैसेट हाथ में नहीं लेके जाते। वैसे तो आप जो है गन्स ऑफ नेवरॉन हो गई या लास्ट ऑफ द मोहिकन्स हो गई, वो तो आप हाथ में ऐसे लेके जाते हो कि हाँ भाई फिल्म देख लेके जा रहा हूँ, पल्स ग्लोबल की फिल्म है, व्हाटएवर, बट हमेशा शर्ट के अंदर रखते हो, राइट। एंड देन यू हैव टू वॉक लाइक दिस, बिकॉज क्योंकि वो मैं खुद पतला था, तो वो नजर आती थी कि शर्ट के अंदर कुछ है, तो बड़े मसले होते थे। खैर ये तो आप लेके किसी तरह आ गए। अब आ गए हैं तो फिर घर वालों को आना चाहिए। उस वक्त मोबाइल फोन एग्जिस्ट करते थे दुनिया में, इट वाजंट कॉमन। अब अगर घर से कोई गया है, या आप किसी दोस्त के घर हो, उसके अम्मी गई हैं, अब्बू तो काम पे गए हुए ना, अब वो या तो 10 मिनट में आ जाएंगी, या वो शायद 4 घंटे बाद, यू डोंट नो। सो आपने फिर वो बार बार बैल्कनी में भी जाके देखने कोई आ नहीं रहा, फिर देन यू हैव टू प्रे कि लाइट ना चले, क्योंकि अगर लाइट चलेगी तो वो कैसेट इज नाउ स्टक इनसाइड अ वीसीआर, अब वो उस पर फंस गई है। तो ये बड़े बैटल्स होते थे। आज आप सीधा सीधा वीपीएन ऑन करते हो, यू जस्ट ब्राउज व्हाटएवर। आपकी जेब में जितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, भले वो अपनी बीवी के साथ बैठ के सुन रहे हैं, या अपने किसी के भी साथ बैठ के इस वक्त जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके फोन में इतना जीबीस का डेटा होगा मगर नाउ वी जस्ट वॉक अराउंड विद इट ऑल द टाइम। तो मैं ये बनाना चाह रहा हूँ एक फिल्म के, लाइक जस्ट 20 years ago या 25 years ago, accessing certain things was such a difficult task as opposed to what it is today. तो बात कहाँ से शुरू हुई थी ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो भूल ही गया कि इंडिया से फिल्में आ जाती थी, तो ये मैं बनाना चाहता। सो उस एज में आप जाहिर है इस तरह की आप रखते हो कि हाँ चलो मैं ये भी कर लूँ, एक्सपेरिमेंट कर लूँ, कुछ देख लूँ, कहीं कुछ देखने को मिल जाए, राइट। लोग तंदूर की रोटियां लाते थे ना, उसका भी पेज अच्छी तरह देखते थे कि उसमें कुछ तो नहीं, क्योंकि वो बाहर मुल्कों के येलो पेजेस होते थे। फॉर एग्जांपल जर्मनी का येलो पेजेस है, तो उसका कोई एरोटिका का पेज है कि लाइक एरोटिका सर्विसेज, राइट, तो उसमें लड़कियों की तस्वीर बनी है, लोग वो छुपाते थे। लोग पान खरीदते थे तो पान का जो है ना पेपर पूरा खोलते थे, उसमें कोई नंगी तस्वीर है ना, ऐसे ही है ना, वो हंस रहा है, उसने भी हरकतें की हैं, सब ने की हैं यार। ये गिनीज बुक, मेरे घर में जो गिनीज बुक आई थी वो पूरी उस पर मार्कर लगा होता, सिंडी मार्गोलिस, द मोस्ट डाउनलोडेड वुमेन ऑफ 1997। नाई के, हाँ नाई की दुकान पे भी जो है ना, अरे बहुत ये हमारा है यार। सो एज अपोज टू दैट दिस, आजकल के बच्चों को कदर नहीं। कल आई वाज आउट एट अ रेस्टोरेंट विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई कुड लुक अराउंड, और मैं अक्सर जाता हूँ तो वो लाइक मिडनाइट तक कपल्स होते हैं सीमिंगली हु आर डेटिंग। मियाँ बीवी की वाइब अलग होती है। आप दूर से जिनका जिनका दोनों का मूड खराब है वो मियाँ बीवी होते हैं जो रेस्टोरेंट में आते हैं। जो बड़ी एक्साइटेड होते हैं ना वो डेट पे आए हुए होते हैं। और मैं कल अपनी दोस्त को यही बता रहा था, आई वाज विद हर, तो मैं यही बता रहा था कि आई मीन इन बैक इन आवर डे
मगरिब की अजान यानी सनसेट जो था दैट वाज द बॉटम लाइन। इसके बाद आप कोई लड़की मिलने ही नहीं आती थी। दोपहर 3 बजे आइसक्रीम खा रहे हैं बलोच आइसक्रीम पे, एक आइसक्रीम ले 2 चमचे ले, पैसे नहीं होते थे। सो वी कुड नॉट इवन थिंक। अब एक और वजह ये भी है कि उस वक्त हालात कराची के बहुत खराब थे। दूसरी चीज मोबाइल फोन नहीं थे। नाउ यू हैव फोन, आपके पास लोकेशन है, यू आर इजिली ट्रेसेबल, तो इसलिए लोग जरा आसान समझते हैं मूव अराउंड करना। एंड प्लस लेट नाइट रत जगह जो है अब ज्यादा शुरू हो गए हैं। अब लोग पूरी रात जागते हैं, पहले लोग नहीं जागते थे, इट वाजंट कॉमन। पता नहीं लग रहा है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो नाउ गर्ल्स आर गोइंग आउट लेट एट नाइट। मतलब जो आजकल के दौर के जो 20s वाले बॉयज हैं उनको डेटिंग का बड़ा ओपननेस है इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। मतलब गर्लफ्रेंड आ रही है या मंगेतर है, वो आ रही है रात 12 बजे तक भी बैठी है, उसको कोई टेंशन नहीं है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे 5 बजे के बाद कभी कोई लड़की हमसे मिलेगी भी, राइट। सो वी लिव्ड इन डिफरेंट टाइम्स। तो वो अजीब दौर था। तो उसमें बस कुछ भी मिल जाए, पान के पेपर में कुछ मिल जाए, तंदूर की रोटी के येलो पेजेस में कुछ मिल जाए, बस कुछ मिल जाए, राइट। तो इट्स वेरी अगर आपके ऊपर मैं आऊँ मिस्टर सिंह, वेरी बहुत अच्छी बात है कि आपने इस दौर में भी अपने आप को बचाया हुआ है। एंड यूर अ रिलीजियस मैन एंड आई टोटली रिस्पेक्ट योर रिलीजियस बाउंड्रीज, और होनी भी चाहिए। इंसान को जानवर की तरह नहीं होना चाहिए, अपने आप की अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नॉट जस्ट बी अराउंड के लाइक जहाँ जगह मिले कुछ ना कुछ गन कर दो। वन शुड रिस्पेक्ट देमसेल्व्स। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब ये जो पीयर प्रेशर है आपके कजन की तरफ से कि ऐसा है, अब ऐसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये ऐसे ये सब झूठ बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जी टेस्ट ड्राइव करनी है, या अक्सर यहाँ पे भी लड़के बोलते हैं जी वर्ल्ड कप तो नहीं डायरेक्ट बंदा खेलने जाता, नेट प्रैक्टिस भी करता है। ये सब फजूल बातें हैं। अगेन सामने से कौन सा वर्ल्ड चैंपियन आ रहा है, अज्यूमिंग, राइट। आपने एक तो हमने देख देख के ये बना लिया कि जी पहले दिन जाके black.com वाली परफॉर्मेंस देनी है, ऐसा नहीं होता है। और ये जो टाइमिंग वाइमिंग वाली बात है ये सब बकवास है। कल मैं एक अंग्रेज खातून का इंटरव्यू देख रहा था, वो एक रील के उसमें ही आया था, वो यही कहती कि 2 मिनट इज इनफ बिकॉज द होल पर्पस ऑफ एन एनकाउंटर इज टू रिप्रोड्यूस, राइट। दैट्स इनफ। बाकी ये कि ये हमने फिल्में देख देख के जी 40 मिनट हो 45 मिनट हो, ऐसा नहीं होता, ये सब झूठ बातें हैं। और ये कि ये नहीं होगा, लाइक यू वोंट बी एबल टू हैव एन इरेक्शन, ऐसा कैसे हो सकता है यार। लड़की पहली बार साथ आके ही बैठ जाए तो बंदा वैसी तरह चार्ज हो जाता है, राइट। तो ये सब बकवास बातें हैं कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इफ यू आर अट्रैक्टेड टू अ गर्ल, इफ यू गॉट मैरिड टू समवन हु यू आर अट्रैक्टेड टू, तो आप उसकी प्रेजेंस में, उसके परफ्यूम ही आपको इतना चार्ज कर देगा। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब फजूल बात है, तो इन पे प्लीज ना दें, इतना ध्यान ना दें। टाइमिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, तो टाइमिंग करना क्या, वर्ल्ड कप खेलना है क्या, क्या करना है? तो ये दिस इज ऑल नॉनसेंस। तो इट्स गुड कि आप अपने आप को बचा के रख रहे हैं, और जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी यही दरखास्त है, पढ़ाई पे ध्यान दें, अच्छे इंसान बने, अपने अपना करियर को आगे बढ़ाएं। अच्छा करियर होगा, ये होगा, आपके पास चॉइसेस खुद ही जबरदस्त किस्म की हो जाएंगी, राइट। देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। और ये सब चीजें जो हैं विद पीरियड ऑफ टाइम ही लोग कंफर्टेबल होते हैं, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो आपकी फैंटेसीज होंगी, आपके पार्टनर की भी होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद ही एक्सप्लोर कर लेता है जब एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है। ये तो नहीं कि जैसे यहाँ पे अक्सर कहते हैं जी पहली रात ही आपने बिल्ली मार देनी है, तो आपने जो है ना बस चमाड़ वमाड़ मार देना है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। आप, मैंने अक्सर इन वीडियोस में मेंशन किया है, आप इमरजेंसी रूम में रात 3 बजे जाके बस बाहर बैठ जाए सिगरेट जला के, आपको इतनी दुल्हनें आते हुए दिखेंगे। अभी शादी सीजन चल रहा है, लोग जाहिलों की तरह करते हैं, दे डोंट नो कि किस तरह ट्रीट करना है, क्या करना है, लुब्रिकेशन क्या, कोई सेक्स की नॉलेज तो है ही नहीं। जो में देखा वही जाके अप्लाई कर दिया। भाई वो एक एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है वो। अब रायली रीड के 1800 तो हो गए हैं, ट्रेनें गुजर गई उससे। उसको आप कंपेयर करो अपनी बेचारी नई नवेली दुल्हन से जिसने कभी कुछ चीज एक्सपीरियंस ही नहीं की। अब उस पर आप जाके black.com वाली करोगे तो भाई जाहिर है वो इंसान जख्मी होगा, या फिर इंसान जो है इंजरी हो सकती है, बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। इनको जरा इंसान बने, कोई जानवरों की तरह नहीं हो, वो भी अगला भी सामने वाला इंसान है। आहिस्ता आहिस्ता कंफर्ट लेवल डेवलप करें, अपने अंडरस्टैंडिंग लेकर आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते रहिएगा बहुत सारी चीजें। फिर क्या 2 मिनट या 20 मिनट 2 घंटे खेलें आप, कोई मसला थोड़ी है, आपका कंसेंट है। सो इस चीज को जहन से निकालें। एंड जस्ट बिकॉज आपका दोस्त ड्रग्स कर रहा है, आपका कजन ड्रग्स कर रहा है, या वो हुकअप कल्चर में या प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो कर रहे हैं डजंट मीन यू हैव टू। कीपिंग अप विद द जोन्सेस से बाहर निकलना है हम लोगों ने कि यार अच्छा उसके बाद तो मुझे भी करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, उसको भी अल्लाह ताला ने अकल दी है। जो है ना, गुरु जी रहम करें उसकी जिंदगी पे भी। और जो है मतलब सबका अपना अपना है, तो वो छोड़ें कि वो है तो मैंने भी करना है, ऐसा कोई नहीं है, कोई रेस नहीं है, सबने अपने अपने कर्म करने हैं इस दुनिया में।
और आगे जाके नर्क और स्वर्ग का हिसाब किताब जो भी होना है वो होना है। सो अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाएं, बुरी कंपनी से दूर रहें। जब इस किस्म का टॉपिक हो कोशिश करें उसको अवॉइड करें, या उसको एक बार बोल दें कि यार मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, और ज़रा आप गुरु जी का वास्ता दें। अगर उसमें थोड़ा सा शर्म लिहाज होगा, थोड़ा बहुत रिलीजन उसके अंदर बचा होगा, तो शायद शर्म के मारे वो आपसे इस तरह डिस्कशन ना करें। एंड प्लीज़ इस तरह की किसी भी प्रेशर में ना आए। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपके दोस्त ड्रग्स कर रहे हैं, आइस कर रहे हैं, मेथ कर रहे हैं, चरस पी रहे हैं, हैश कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पिल कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू डू इट। अगर वो कर रहे हैं, कोशिश करें उनको रोकें। अगर आप उनके अच्छे दोस्त हैं, यू वुड वांट द बेस्ट फॉर देम। इन चीज़ों का नुकसान ही है, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो है बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि चीज़ें ओवरडोज कर लेते हैं लोग, एक्सीडेंट्स कर लेते हैं, फैमिलीज चलती फिरती फैमिली को गाड़ी चढ़ा के मार देते हैं। बुरे काम का बुरा अंजाम है, ये सीधी सीधी बात है। दुनिया चलती ही कारमा पे है। अच्छे अच्छे काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बुरी चीजें करोगे उसका बुरा असर है। नेगेटिव एनर्जी लेके चलोगे, खुद हम एक एनर्जी है ना। जैकी श्रॉफ क्या बोलता है, दादा क्या बोलता है, हमसे एक एनर्जी, एनर्जी अच्छी बनाओ, पॉजिटिव रहो, अच्छे काम करो, उससे अच्छाई फैलेगी। बुरी सोबत में रहोगे, बुरी कंपनी में रहोगे तो फिर बुराई बहुत स्लिपरी स्लोप होता है। जितने बच्चे सुन रहे हैं, मैं बड़े भाइयों की तरह बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। बड़ा मजा आता है सेक्स करने में, मैं बता रहा हूँ आपको। नशे करने में भी मजा आता ही होगा, मैंने कभी किए नहीं है। इसी तरह दूसरी चीजों में भी मजा बहुत है, लेकिन उनका फिर नुकसान भी उतना ही है। कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को फोकस रखो जिंदगी में, पढ़ाई की तरफ, करियर की तरफ। और पार्टी शार्टी करो, मैं ये नहीं कह रहा कि बस सारे सारे दिन किताबें लेके करो, मगर लिमिट में रह के। और जस्ट बिकॉज कोई कुछ कर रहा है, आपको उसको फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है जी, धन्यवाद। और जी नेक्स्ट वन सेज 38-year-old इंडियन man unable to escape social media rut. Dear Junaid, long email warning. My name is ABC, and as mentioned in the subject line, I am 38-year-old Indian man. By the time you read this, if at all you do, I'll be 39. My birthday is just around the corner. Okay, ये नवंबर की है, so happy belated birthday. If this email is selected, I permit you to freely share this on your channel. Truth be told, I would actually love to hear you read it out on your channel. Let me start by saying that I watch your YouTube channels often and appreciate the way you deal with issues, especially on your Ganji Swag platform. I like your balanced approach towards social, political, and economic issues as opposed to other YouTubers, and I think you are extremely articulate and purely well thought out and purvey well thought out answers. Also, you appear to have a good heart. Thank you so much, sir. I'm an intellectual property rights lawyer with over 12. I need your support, man. I mean, like, मेरे तो तीन चीजें कॉपी होती हैं. I'm an intellectual property rights lawyer with over 12 years of experience in the field, and I recently quit the law firm life to start my own firm. I'm a voracious reader and love to write. I also love my profession. However, that is not what this email is about. While my profession requires me to be well informed, I do not have the patience to go through newspapers or physical publications, and therefore have a bunch of news apps on my phone. Before I go any further, a little more background. I recently deleted my 16 to 17-year-old Facebook account because I was getting tired of a mere website exercising so much control over my life. I got tired of feeling compelled to take photos simply for the purpose of posting, and would get enraged seeing pictures of people's pets, shoes, and meals. Also, the abundance of hateful messages and ignorance of people on social media started to get to me. Thus, one fine morning, I got out of bed and deleted Facebook and Instagram. I also deleted my Twitter and Reddit accounts and severely cut down on my YouTube time. I was mostly using these for news or on current events. Deactivation wouldn't work for me. I realize, as I have self control issues. I won't lie, I did find peace for a while. However, I eventually started to feel disconnected and missed out on a great deal of news. I would often find myself fumbling at social and professional gatherings where being slash appearing to be well informed is important. Long story short, I found myself creeping back to online news sources, and today, even though I still don't have Facebook or Instagram, I feverishly browse the internet for news, be it Israel, Gaza, Russia, Ukraine, domestic affairs, politics, I must know it all, etc. This has resulted me in losing focus from my work, and I feel that my mental health is plummeting. I find myself spiraling down a path where I now read 2 to 3 books simultaneously while side by side keeping abreast of news. I have just started my own law firm, and this period of my life is important. I need to focus. However, at the end of the day, I find myself frantic and with a buzzing out of focus head. I recognize that I'm stuck in some sort of an information cobweb.
I want to lead a normal life where I'd be informed and yet not get obsessed with acquiring information. I would highly appreciate your input on this. Please stay safe and well. Please convey my wishes to your family. Thank you so much. ये 38-year-old साहब हैं, इन्होंने अपना शहर नहीं मेंशन किया, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉयर हैं, 12 साल उन्होंने नौकरी की और अब उनकी अपनी लॉ फर्म है। और सोशल मीडिया की टॉक्सिसिटी ज़ाहिर है, इट गेट्स टू हिम एंड आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम यू फॉर दैट। ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। अगर मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, आई वुड एब्सोल्युटली क्विट सोशल मीडिया। बट मैं फिर उसको इस तरह सोचता हूँ कि लाइक एटलीस्ट दिस चैनल हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल, तो मैं खुद एक उस पर फंस गया हूँ, बट विल गेट टू दैट। मेरी बातें तो चलती रहेंगी, बट लेट्स एड्रेस यू फर्स्ट। ऑब्वियसली जो इनका लाइन ऑफ वर्क है उसमें भी, और वैसे भी जो सोशल गैदरिंग्स है उसमें भी, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड व्हाई नॉट। जाहिर है, चार लोगों में बंदा उठता बैठता है तो उसको पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, एंड दैट थिंग हैज़ गॉटन हिम बैक ऑन द सोशल मीडिया अगेन, एंड ऑफ कोर्स वो इट्स हैम्परिंग हिज वर्क। अब इसमें यह है कि आई हैव फाउंड माई सेल्फ एक्सट्रीमली, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी मिसाल दूँ, दिस इज़ मी कमिंग आउट ऑनेस्टली, ये मेरा भी थेरेपी सेशन है। अगर आप मेरी वीडियोस देखें, इस स्टूडियो की नहीं, पिछले वाले की भी नहीं, पहले वाले की जिसमें ब्लू कलर की दीवार थी, उस ज़माने में मेरी वीडियोस जो थी बहुत बहुत इंफॉर्मेशनल होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो कॉइन वाली थी कि बांग्लादेश ने अपने कॉइन में क्या किया और उससे क्या हुआ, राइट। इसी तरह की और भी बहुत और कौन कौन सी थी यार उस जमाने की, तुम्हें याद है मुझे? हाँ, लाइक सोलो पॉडकास्ट होती थी, एंड आई वुड बी सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज मेरा तीसरा दिन है कराची में, एवर सिंस आई एम बैक फ्रॉम अबू धाबी। दिस इज द सेकंड रिकॉर्डिंग वी आर डूइंग, और ये भी आस्क गंजी स्वैग की है, कल भी एक परसों की थी और एक आज की है। व्हाई? बिकॉज आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट, इवन दो देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मुल्क में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट वो एक अंदर से पेज आती है कि यार आई नीड टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, वो मेरा है नहीं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आई एम नॉट रीडिंग, मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया है। और नॉट जस्ट फिजिकल बुक्स, इवन ऑनलाइन मैं रील्स में बहुत फंस गया हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू माय थेरेपिस्ट अबाउट इट इंशाल्लाह इन अ कपल ऑफ डेज व्हेन आई गो सी हर, क्योंकि मैं उस पे मैं बहुत फंस गया हूँ, और वो रील्स मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रही। वो एक चीप डोपामीन है, और मैं उस चीप डोपामीन में फंस गया हूँ। तो उसकी वजह से, तो पहले होता ये था कि आई वुड रीड अ बुक। ये लिटरली कहाँ है वो क्यू आई सीरीज, तो क्यू आई में बहुत देखता था, क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स माय फेवरेट बीबीसी का शो। उसमें इतने फैक्ट्स होते थे, उस सीरीज से मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं। एक मैं वो बहुत शौक से देखता था, वो देखना छोड़ दिया, हालांकि वो भी आ रहे हैं उसके नए सीजन्स। और दूसरा ये कि मैं रेडिट पे शावर थॉट्स और टुडे आई लर्न मैं बहुत पढ़ता था। सो टुडे आई लर्न से मैंने बहुत सारे फैक्ट्स जमा किए थे, और एंड दोज फैक्ट्स टर्न इनटू अ लॉट ऑफ वीडियोस which obviously नॉट ओनली इंक्रीज माय फैन बेस बट आल्सो वर फाइनेंशियली लुक्रेटिव दोज। जिसमें से एक वो चीज़ थी कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, गर्मी लगी, डुबकी मारने के, आज तक नहीं मिला। तो वो नॉलेज मेरे पास थी, तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने वहाँ समंदर पे खड़े होकर वीडियो बनाई, एंड इट डिड वेल, राइट। वो क्यों थे मेरे पास? क्योंकि मैं रेडिट बहुत पढ़ता था उस ज़माने में, रात को सोने से पहले आई हैव टू। और जब से ये टिकटॉक और ये रील्स आए हैं, मैं कुल्लू मनाली में फंस गया हूँ। और मुझे ये पता है कि जीबी रोड में कोठे नंबर 57 में रशियन मिलती है, नेपाली कौन से वाले में मिलती है, ये मुझे क्यों पता है? ये लाइक आई एम एक्चुअली अनॉयड एट माई सेल्फ। वो एक बंदा है, वो जीबी रोड के कोठे वो करता है, ही इज अ ब्लॉगर। नहीं, दिल्ली में जैसे यहाँ पे एक है ना रेड लाइट एरिया, जो होता था किसी ज़माने में, इंडिया दिल्ली में जीबी रोड, अब वो रिव्यू करता है कि जी फलाने कोठे नंबर पे फलानी रशियन आई हुई है, बड़ी जबरदस्त है, इतने रुपए की मिलेगी। आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, बट मेरे पास ये क्यों है? क्योंकि मैं वो उस एल्गोरिदम में फंस गया हूँ। अब वो उसकी मैं क्या वीडियो बनाऊं? यू गेट इट? पहले मैं रेडिट पढ़ता था, मैं उसकी वीडियो बना लेता था। पहले मैं कोई किताब पढ़ता था, मैं उसकी वीडियो बना लेता था। अब मैं जीबी रोड का क्या बनाऊं? कुल्लू मनाली का क्या बनाऊं? कुल्लू मनाली की निधि ने मैगी खाए और मैं शादी में शाम में डांस किया है, इसका मैं क्या करूं? बट मैं खुद उसमें फंस गया हूं, विच इज़ वाई वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आना बंद हो गई हैं। ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने मुझे भी बहुत अफेक्ट किया। इसकी वजह से ना मैंने इस साल नेटफ्लिक्स पे शायद ही कोई फिल्म देखी हो। अगर वो देखी हो, वो भी इसलिए कि वो, अगर इफ़ आई एम विद माई वाइफ, तो वो एक रिचुअल होता है कि चलो सोने से पहले कोई फिल्म देखते हैं। कभी कोई फिल्म एक गो में नहीं देखी। आई एंड अप स्लीपिंग और शी एंड्स अप स्लीपिंग, या दोनों ही सो जाते हैं। कोई फिल्म एक गो में नहीं देखी, खत्म हो गया, अटेंशन स्पैन खत्म हो गया। हाँ, अनलेस के सिनेमा गए, फॉर एग्जाम्पल एल्विस हमने देखी थी, राइट। तो एल्विस देखी थी, कौन सी देखी थी? हाँ, एल्विस, आई रियली लाइक्ड इट।
तो वो उस पे मैं नहीं, सिनेमा में कौन सा होता है यार, उतना शोर हो रहा होता है। तो नेटफ्लिक्स मैंने देखना छोड़ दिया। अभी मेरी फ्लाइट थी दुबई से कराची, और मैं सोच रहा था जो कोई 1.5 घंटे की फ्लाइट है, कोई 1.5 घंटे वाली छोटी सी मूवी निकाल लेता हूँ। कौन सी, मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी चल रही है। मैं इस फील्ड का आदमी हूं, मुझे ही नहीं पता ट्रेंडिंग में क्या है। आर्चीज का पता था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ये वाला नेपोकेट्स वाला बॉलीवुड, मुझे वैसे ही नहीं पसंद। मुझे आर्ट, बॉलीवुड का आर्ट बहुत पसंद है, ये नेपोकेट्स, ये मुझे कमर्शियलिज्म नहीं पसंद मुझे, मैंने छोड़ दिया। मैं ब्लैक फिल्म देखी थी आखिरी बार, अगर मुझे याद हो, मैंने प्रॉपरली ब्लैक देखी थी, अमिताभ और रानी मुखर्जी की रंग दे बसंती देखी थी, दैट वाज 2004। मैंने कोई इस तरह की कमर्शियल फिल्म उसके बाद नहीं। स्वदेश मैंने अभी पिछले साल देखी, अभी 4 महीने पहले देखी। हाँ, स्वदेश मुझे बिट्स एंड पीसेस पता थे, बट मैं चाह रहा था, क्योंकि आई वांटेड टू बिल्ड अ केस कि स्वदेश की वजह से मुझे ये लगता है कि बहुत सारा एनआरआई जो है वापस आया होगा सर्व करने। और मैं इस चीज को बहुत बिलीव करता हूँ कि सॉफ्ट पावर की बहुत ताकत है, और इंडिया की जीत में बहुत बड़ा हाथ बॉलीवुड का है। अगर जस्टिन ट्रूडो भी भंगड़ा कर रहा है, अगर वॉलमार्ट पे भी जो फ्लैश मॉब हो रहा है, इस पे बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। मिडिल ईस्ट पे बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। अगर देयर इज अ रीजन, मैं 5 साल एमिरेट्स में रहा, मेरी बीवी ने सारी जिंदगी वहां गुजारी, उसको अरबी नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो अरबी दोस्त है वो हिंदी बोलते हैं। वो हिंदी क्यों बोलते हैं? वो बी फॉर यू की वजह से बोलते हैं। बी फॉर यू पे अमिताभ की फिल्में आती थी हर वक्त। सो बहुत बड़ा रोल है। सो आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड अ केस अबाउट स्वदेश। सॉरी मैं कहाँ निकल गया हूँ, बट मैं आई गेट टू द पॉइंट कि मैं ये बिल्ड करना चाह रहा था कि उसकी वजह से, तो उस फिल्म का मैं इम्पैक्ट देखना चाह रहा था कि वो कितनी इम्पैक्टफुल थी। एंड आई एम श्योर कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग आए होंगे, बिकॉज आई मेट समवन इन न्यू जर्सी हु वाज वर्किंग ऑन दो सेम प्रोजेक्ट्स जो शाहरुख खान उस फिल्म में दिखाया गया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो ऑर्बिट की स्टडी थी या पता नहीं क्या था। वो एक लड़का गुजरांवाला का, ही इज इन नासा, प्रोजेक्ट मैनेजर एट नासा, और वो यही चीज़ काम कर रहा था। तो मैं उस वजह से मैंने स्वदेश देखी, वरना मैंने नहीं देखी थी शाहरुख खान की बाकी फिल्में। मैंने चेन्नई एक्सप्रेस देखी थी, दैट वाज अ डेट एंड आई वाज लाइक आई वॉकड आउट। क्या? स्वदेश, आई एम श्योर जब वो आई थी तब वो बहुत अच्छी होगी। अभी मुझे उसका प्लॉट थोड़ा सा वीक लगा था। ड्यूरेशन लंबी थी, खैर वो तो मैं भगा भगा के देख रहा था, क्योंकि फ्लाइट 1.5 घंटे की थी और फिल्म 2.5 घंटे की थी, तो मैं भगा भगा के देख रहा था। थोड़ा सा स्लो था, बट लाइक इट वाज अ गुड टाइम पास, वन टाइम वॉच जिसको कहते हैं। सो आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड दैट केस, दैट्स व्हाई मैंने, वरना मैंने नेटफ्लिक्स देखा ही नहीं। मेरे पास नेटफ्लिक्स है, मेरे पास प्राइम भी है, और क्या क्या मेरे पास, एप्पल भी है, शायद डिज्नी भी है, वो बच्चे की वजह से है। तो हाँ, चलता है, क्यों नहीं चलता, सब चलता है बेटा। एचबीओ भी होगा शायद, पता नहीं क्या क्या है, देखता मैं कुछ भी। मेरे पास क्यूरियोसिटी स्ट्रीम भी था, यस। और क्यूरियोसिटी स्ट्रीम से मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट कि स्पेस की, जब जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, अभी चंद्रयान 3 गया था, 2 गया था, 3 गया था। जब 2 फेल हुआ था, तो मेरी जो चंद्रयान 2 वाली वीडियो थी वो इतनी पॉपुलर क्यों हुई थी? जब जब पाकिस्तान में सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ओहो इंडिया का गिर गया और स्पेस में जाने का क्या फ़ायदा, तुम्हारे पास टॉयलेट नहीं है। सो आई बिल्ट अ होल केस कि भाई स्पेस का ये फ़ायदा होता है, स्पेस की टेक्नोलॉजी की वजह से जो टेक्नोलॉजी बनती है वो दुनिया में इस्तेमाल होती है, और वो सारी, एंड दैट वीडियो मेड मी गुड मनी। और वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी क्यूरियोसिटी स्ट्रीम पे अबाउट स्पेस, और उसमें वो यही केस था कि भाई फार्मूला 1 कार जो है, जो बनती है, वो रोड्स के लिए नहीं है, बट जो टेक्नोलॉजी इस पे इस्तेमाल होती है वो अगले 5-10 साल बाद असेंबली लाइन पे आ जाती है। चाहे वो एबीएस ब्रेक्स हो, चाहे वो इंजन में कुछ चीज़ हो, कुछ भी हो, फ्यूल एफिशिएंसी हो, वगैरह वगैरह। तो फार्मूला 1 का ये फ़ायदा होता है। इसीलिए बिलियन बिलियन डॉलर मर्सिडीज बेंज उसमें इंजेक्ट करता है, या शेल उसमें इंजेक्ट करता है, क्योंकि उनको इवेंचुअली उस टेक्नोलॉजी से आगे जाके फ़ायदा होता है। तो वो it was because of one documentary, because I watched। वो $25 का मैंने लिया था, $1000 बन गए थे उससे, क्या ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट थी। तो मैंने ये चीज़ें करना ही छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं चीप डोपामिन में फंस गया हूँ। और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं जनवरी ऑनवर्ड न्यू ईयर बनाऊंगा रेजोल्यूशन। आई डोंट नो कितना चलता है, बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ द चीप डोपामिन एंड आई नीड टू गेट बैक इन टू माई ओल्ड फ्लेवर। सो कमिंग बैक टू यू सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत आगे निकल गया था। इट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आई हैड क्विट ट्विटर फॉर 3 years, क्योंकि अगेन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी। मैंने अभी ज्वाइन किया क्योंकि मेरा एक पार्टनर है, उसने बोला कि, पार्टनर इन वन ऑफ द बिजनेसेस, तो उसने बोला कि वो ट्विटर मोनेटाइज हो गया। तो पहले मैं ऐसे बोलता था मैं फ्री में क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँ ना, नाउ देयर इज़ मनी, ओके आई गो देयर, बट आई डोंट यूज़ इट एनी मोर, क्योंकि मेरा वैसे ही इतना डिस्कनेक्ट आ गया, सो आई डोंट really go there. But point being, while I was not on Twitter, मैं ज़रूर ये मिस करता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि फेसबुक पे चीज़ें बहुत देर से आती, सो माई प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूज़ वॉज फेसबुक।
और फेसबुक पे चीज़ें देर से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है, वो ट्विटर पे ही रहती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, राइट? सो आई वुड ऑलवेज आस्क माई फ्रेंड्स हु आर ऑन ट्विटर कि मैंने सुना है ये कुछ चल रहा है, सो व्हाट्स ट्विटर सेइंग अबाउट इट, यू नो, इस तरह करके। या फिर अगर कोई मुझे लिंक भेजता था तो वेब के थ्रू जाता ना, विदाउट एन अकाउंट यू कैन सी अ ट्वीट, सो दैट वाज माय एंटायर यू नो। So मैंने I have missed out on a lot of news that way, but I understand कि it's important to be abreast with a lot of things that are happening, और at least superficially ही चीज़ें पता हों। इसमें फिर ये कर सकते हैं कि at least if you have an iPhone, iPhone gives you that वो iPhone लॉक भी हो जाता है उसमें, कि आप उसमें एक मीटर लगाते कि जी 25 मिनट से ज़्यादा अगर मैं सोशल ऐप पे हूँ तो वो लॉक हो जाए, यू नो, पनिश करे अपने आप को। या फिर सिट डाउन while you're taking a shit, उस टाइम जितना न्यूज़ कर सकते हैं करें, and that should be it. And try not to check your phone before you're sleeping. Try your phone should not be the first thing you look at when you wake up. मैंने ये चीज़ एक हफ्ते एक्सरसाइज की थी, मुझे बड़ा मज़ा आया था, but then again I'm back to the old habits. uh, if you can, but again newspaper is like too much work, man. न्यूज़पेपर वाला लगवाओ, घर पे आएगा, एंड देन लाइक यूर जस्ट ब्राउजिंग थ्रू इट, एंड देन ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर अगले दिन आता है। अभी अगर कुछ हुआ है तो अभी ट्विटर पे आएगा, राइट? ट्विटर पे पहले आएगा एंड देन टीवी पे आएगा। इफ इट हेल्प्स योर वर्क तो आप इसका एक टाइम ड्यूरेशन भले सेट कर दें, लाइक असाइन योरसेल्फ, यू आर अ लॉयर, आई अज्यूम यू आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन अदरवाइज, perhaps maybe if you can assign yourself 25 minutes of your day. For example, I have a friend, I Dallas में रहते, मैं उनके घर गया, lovely wife, lovely daughter. So I was shocked to hear that the daughter only accesses her phone for 25 minutes a day, और उसमें भी उसके पास कोई सोशल ऐप नहीं है। द फादर इज़ अ टेक गाय। मैंने एक चीज़ नोट की है, अमेरिका में जितने मेरे टेक वाले दोस्त हैं उनके बच्चों के पास सोशल मीडिया नहीं है। देयर इज समथिंग दैट दे नो, आई मीन लाइक हमें भी पता है कि क्या है, बट लाइक दे आर रियली, बट देन एट द अदर ऑन द अदर हैंड दे हैव सो मेनी एक्टिविटीज़ फॉर द चिल्ड्रन कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। सो द गर्ल, उनके घर में ग्रैंड रशियन पियानो था, बिकॉज द मदर इज़ रशियन, तो वो ज़ाहिर है इट कम्स विद इट. So she does that. She is almost a black belt. She does taekwondo and then lots of other things. तो वो मुझे my friend was telling me कि वो घर आती है, वो इतना थक जाती है, उसको टेंशन ही नहीं होती है, एंड लाइक शी जस्ट गोज ऑन, लाइक कोई गेम शेम खेल लिया है, वो सोशल ऐप पे तो कोई है नहीं। तो मैंने ये चीज़ पूछी कि ऑफ कोर्स शी गोज टू स्कूल, और स्कूल में और भी लड़कियां होंगी और उनके पास फोन्स भी होंगे, दे विल बी ऑन स्नैपचैट, दे विल बी ऑन टिकटॉक, दे विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसे ये कहा कि उसकी दोस्ती भी वैसी ही हैं, एंड लाइक यहाँ पे बच्चे बड़ा सुनते हैं हमारी बात, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि बाहर यहाँ हम बच्चों, खैर हम नॉट प्रोमोटिंग वायलेंस, बट यहाँ बच्चों को फेंटियाँ वेंटियाँ लगती हैं ज़ोर से, उसके बावजूद हम उनसे चीज़ें नहीं ले पाते, बट वहाँ पे बगैर उसके, आई डोंट नो हाउ दे डू इट मैन, डिसिप्लिन बहुत है बच्चों में। सो वो उसको 20 मिनट्स अलाउ है, वो खुद ही खोलती है और खुद ही रख देती है। तो उसमें उस बच्ची में माशाल्लाह बहुत डिसिप्लिन है, शी इज़ 13 आई गेस। सो परहैप्स में भी आप एक सोशल ऐप्स का एक टाइमर सेट कर दें अपने आईफोन में कि भाई इतने मिनट के बाद अलाउ ना हो, एंड दिस सो मच न्यूज़ आउट देयर, तो आप कितना ही एब्जॉर्ब करोगे। वंस वंस इट टाइम्स आउट, देन जस्ट गेट बैक टू योर थिंग एंड जस्ट अज्यूम कि बस उतना ही था, बिकॉज आप किसी भी सोशल ऐप में जाएंगे, you keep scrolling, there is no end to Facebook, there is no end on Instagram, there is no end on TikTok. ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर हो गया, सारे हो गए, इट्स अ बॉटमलेस पिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और मीडिया, क्योंकि उसका कोई एंड ही नहीं है। वो चाहते ही हैं कि आप होक रहें, एंड यू ट्राइड, यू फेल्ट बेटर, बट देन ऑफ कोर्स यू गेव इन, लाइक मैनी ऑफ अस डू, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट ये कि कंसिडर दिस एज चीप डोपामीन। इसको वो कर दें आप, व्हाट यू कैन डू अबाउट इट इज़ के, जैसे मैंने सिगरेट के साथ क्या किया, मैंने सिगरेट को इतना बड़ा विलन बना दिया, मैंने सिगरेट को ये कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत ही चीज़ है, एंड आई वुड बी अ मच बिगर चे इफ आई नो दिस एंड आई स्टिल कीप डूइंग इट। उस चीज़ ने मुझे बड़ी हेल्प की और मैंने बिल्कुल छोड़ दी। तो मैंने उसको विलनाइज इस तरह कर दिया है कि बस मैंने उसको बुरा समझा। तो आप भी व्हाट यू नीड टू डू इज परहैप्स मे बी इन योर हेड विलनाइज दिस थिंग के इट्स अ बॉटमलेस पिट ऑफ हेल,
and it'll take me down with it, and I'm not going to allow myself. I'm a lawyer, I'm an intellectual property rights lawyer, I'm a smart man, and I should not be weak enough कि मार्क जकरबर्ग हो गया या इलॉन मस्क हो गया कि ये मुझे खींच सके. ठीक है, गो ऑन दैट, गो ऑन द ऐप, एक्सप्लोर करें थोड़ा बड़ा, एंड दैट्स इट. बाकी जो लोग प्रोफेशनल हैं इन चीज़ों में, पीपल हु अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद एडिक्शंस, पीपल हु हैव हेल्प पीपल हाउ टू डील विद एडिक्शंस. ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी, अब देखें ना मेरी ये उंगली में क्यों इशू हो रहा है, बिकॉज आई वॉज हैंडलिंग द फोन गलती से, और ये कल से सुन है, यही वजह है कि आई एम ऑलवेज ऑन द फोन, विच इज़ नॉट हेल्दी. ये बहुत बड़ा एपिडेमिक होगा. हमारा जो ओल्ड एज होगा, हम लोग जो हैं, इट्स गोइंग टू हैव वो ब्लड प्रेशर शुगर के साथ ये भी होगा सोशल मीडिया यूज़. अब उसमें हमारी आंखें जाएंगी, हमारा टेंशन स्पैन जाएगा, या हमारा जो है ये स्पाइनल कॉर्ड, हम लोग यूं करके हर वक्त फ़ोन देखते हैं, तो हम लोग सब, हमारी नस्लें ना यूं हो जाएंगी ओवर द कोर्स ऑफ 300-400 ईयर्स, क्योंकि एवोल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा. लिमिट योर सेल्फ. बाकी यूट्यूब वगैरह इज़ फाइन एज लॉन्ग एज यूर ब्राउजिंग. एक और चीज़ मैं अगर कहना चाहूँ, कल मैं आई वॉज विद माई टीम और माई डॉक्यूमेंट्री टीम, और उनको मैंने स्टोरी टेलिंग के ऊपर हम बात बैक एंड फोर्थ कर रहे थे कि किस तरह की जाए. तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं तुम्हें एक चैनल बताता हूँ, एंड ऑडली इनफ उन्होंने वो चैनल नहीं देखा था. लेमिनो, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट चैनल्स. उस चैनल पे साल में सिर्फ 3 वीडियोस आती हैं. 4 महीने में वो आदमी एक वीडियो रिलीज करता है. इट्स एक्सटेंसिव रिसर्च, और म्यूजिक भी खुद करता है, डिजाइन भी खुद करता है, सब कुछ खुद करता है. एंड ब्यूटिफुल चैनल. इट स्टार्टेड ऑफ एज टॉप 10 फैक्ट्स, टॉप 10 कार्स, टॉप 10 दिस, बट देन अब वो मिस्टीरियस केसेस डिस्कस करता है. फॉर एग्जांपल MH971 जो मलेशियन एयरलाइन था, या द डियाटलोव पास जो सर्बिया में एक जगह है जहाँ पे लोग जाके गायब हो रहे थे. टर्न्स आउट वहाँ कुछ लोगों ने मॉन्स्टर देखा अजीब सा 8 फुट का, वट गोरी किस्म की चीज़ें. और बर्मुदा ट्रायंगल पे है मेरी फेवरेट जो है सिकाडा 3301 है. इट्स द बेस्ट वीडियो एवर. इट वाज इंटरनेट का स्कैवेंजर हंट था जो कि कोई सीक्रेट सोसाइटी चला रही थी, एंड वाज अ वेरी स्मार्ट. सिकाडा 3301 लिखिएगा. तो मैंने जब उनको दिखाया, उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी. फिर मैंने उनको एक और चैनल दिखाया, तो वो एक और मेरा फेवरेट चैनल है केंटो बेंटो. तो दे वर शॉक्ड कि हमें ये चैनल क्यों नहीं पता है. एंड देन आई वाज टेलिंग देम कि बैक इन द डे, दैट मीन्स कि 4 साल पहले, और मे बी बिफोर टिकटॉक और बिफोर रील्स, मैं इस तरह का कंटेंट बहुत देखता था, और मैंने बहुत कुछ कंज्यूम किया हुआ है, बिकॉज आई वाज ऑलवेज ऑन माई डिवाइसेज एंड लाइक लर्निंग समथिंग न्यू, क्या चल रहा है. तो मैं यही गुस्से में मैंने गाली दी कि मैं ये जो GB रोड की रील्स में फंस गया हूँ. आई एम डूइंग डिसर्विस टू माई सेल्फ. देर आर सम वंडरफुल चैनल्स ऑन यूट्यूब. इतना कुछ सीखने को मिलता है. आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम दोज चैनल्स. एंड ऑफ कोर्स अगर कोई एक वाकया है जो कि मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट लाइक ऑब्वियसली आपने नहीं देखा, तो वो अगर उस पर किसी का इंटेलेक्चुअल राइट तो नहीं है. अगर फॉर एग्जांपल एक ऑस्ट्रेलिया के शोर पे एक ईरानियन आदमी की बॉडी मिली, और उसके पास ही वाज वेयरिंग अ वेरी नाइस सूट, एंड ही वाज अ ब्यूटीफुल मैन, एंड उसकी जेब से बस एक चीज़ निकली, पर्ची, उसमें लिखा था तमाम शुद्ध, विच मीन्स दी एंड. एंड देन फिर वहाँ से देयर इज़ लाइक अ होल एस इन्वेस्टिगेशन कि वो आदमी कौन था, उसकी सिलाई कहाँ से थी. उसने वो टैग भी फाड़ा हुआ था अपना, क्योंकि ये ज़ाहिर है स्पाइस को सिखाया जाता है कि टैग आपने फाड़ना है. ट्रेस बैक हो जाता है कि अच्छा यहाँ से सिलवाया था और कौन कौन आता है. सो उस पर इतनी सारी एंगल्स हैं उस स्टोरी पे. इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग केस कॉल्ड तमाम शुद्ध. ज़रूर देखिएगा. देर लाइक मल्टीपल वीडियोज डन ऑन इट. तो मैं आई वांट टू डू वन एज वेल. तो इट्स नॉट लाइक आई एम कॉपीइंग दिस और दैट. एक ये केस है जो कि ग्लोबली एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल पेप्सी हैड द 5th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड. इट्स अ नोन फैक्ट. सो अगर मैं अपनी ज़बान में नरेट करके बताऊँ तो पीपल वुड लाइक इट. तो आई वॉन्टेड टू डू ऑल ऑफ दैट. फिर पता नहीं मैं कहाँ किस दिशा में निकल गया. एंड आई नीड टू लाइक स्टॉप माई सेल्फ थोड़ा सा. वो ड्रोन को हम क्या करते हैं उड़ाने से पहले, कैलिब्रेट, अपने आप को कैलिब्रेट करना है, और दोबारा interesting content banner. So January onward, you'll see an old me or perhaps a new me, but not what you normally see. So yeah, I need to cut off cheap dopamine. So should you. देखें थोड़ा देखें. entertainment value ज़रूरी है ज़िंदगी में, but not to the point that it annoys you. And of course जो आप सोशल मीडिया हेट की बात कर रहे थे, लोग अपने पेट्स की तस्वीरें डाल रहे हैं, खाने की तस्वीरें डाल रहे हैं. आई मीन टू ईच देयर ओन. मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अजीब लगती हैं, बट देन वी कांट डिक्टेट पीपल हाउ टू बी, बिकॉज हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है. सो सबकी अपना अपना है यार, अब क्या ही कर सकते हैं.
बट जो हेट है, इफ़ इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑफ कोर्स इट्स वेरी नेगेटिव, इट्स पुलिंग यू डाउन, इट्स ड्रेनिंग अ लॉट. आज मैं एक, अगेन आयरॉनिकली, एक रील देख रहा था, बीबीसी की एक फ़नी क्लिप था, हाउ टू ड्रेन पीपल. तो उसमें एक बंदा था, ही लुक लाइक अ नर्डी गाय, जिस तरह के इंटरनेट के ट्रोल्स होते हैं, एंड ही वाज जस्ट ट्रोलिंग पीपल. किसी ने लिखा, ओ आई जस्ट हैड दिस लंच, लाइक यू आर अ फैट कंट, इस तरह करके. अब वो एक लड़ाई चल रही है, सो ही इज से कि ओके सी आई एम ड्रेनिंग दिस पर्सन नाउ. अब दूसरे को जाके उसके म्यूजिक पे गाली दे रहा है, किसी को उसके कपड़ों पे गाली दे रहा है. सो ये एक बात याद रखिएगा कि हेट जो है हमेशा नीचे से आता है या पीछे से आता है. Elon Musk will never hate me because he's far ahead of me. I don't even exist in his life, right? तो अगर आपको hate आ रहा है, that means you're already ahead of them, and they don't, since they cannot catch up with you, what they can do is at least pull you down to their level. वो चाहते ही है कि आप गाली दें. मुझे रोज़ाना इतने इंस्टेंसेस मिलते हैं जहाँ पे मेरा दिल करता है कि मैं गाली दे दूँ किसी को, बट फिर मैं ये सोचता हूँ कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन वांट्स, तो मैंने उसको वो नहीं देना. लुइस सीके का एक रूल है, वो आपके साथ सेल्फी नहीं खिंचवाएगा, वो बोलेगा टॉक टू मी फॉर 10 मिनट्स, आई डोंट माइंड, बट आई एम नॉट गोना गिव यू व्हाट यू वांट. तो उसका ये रूल है. तो similarly I also practice, and I succeed most of the time. Sometimes I give in, of course I'm a human being, I give into emotions. बट ये कि मैं ये बोलता हूँ कि ये हेट एक तो पीछे से आ रहा है और नीचे से आ रहा है, सो दिस पर्सन इज ऑलरेडी बीनीथ मी. मैं उस गुरूर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, बट ये कि आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा किसी तरह, बट ये कि दिस पर्सन वांट्स टू अनॉय मी बिकॉज he doesn't hate me, he hates where he is, or where they don't hate me because who I am. They don't hate me, they hate themselves because of who they are and where they are. तो वो अपनी जो है ना जो शॉर्ट कमिंग्स है वो आपके ऊपर थ्रो करना चाहते हैं. सो हेट आए, वो कहते हैं ना, पत्थर हमेशा उसी दरख्त पे लगता है जहाँ फल होता है. जो दरख्त फल नहीं देता उनको कोई पत्थर भी नहीं मारता. नो बडी बॉदर्स बाय देम. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट हेट बिकॉज इट्स ये एक रीअफर्मेशन है कि यू आर अहेड ऑफ समवन. सो इट्स ओके, ठीक है, आती है हेट, कोई बात नहीं. इसको क्रिकेट में होता है ना, वेल लेफ्ट, बॉल आई आपने वेल लेफ्ट किया. सचिन नहीं हमेशा बैट यूँ करता था, बॉल जा रही है, शोएब अख्तर को थकाता था इस तरह. सो आपने भी इस लोगों को थकाना है. हेट आ रही है, आने दो, जवाब ही ना दो, और कब तक करेगा वो, फिर कहीं और निकल जाएगा. सो या दैट्स दैट. आई होप मैं निकला बहुत सारी दिशाओं में, बट आई होप कुछ कथारसिस हुआ होगा आपका. ट्राई टू बी डिसिप्लिन. आई मीन आपको आके हाथ नहीं, कोई हैंडकफ्स नहीं लगा सकता कि फ़ोन बंद करो, ये करो, जो भी करना है आपने करना है. ट्राई टू बी मोर डिसिप्लिन. अगेन आई टोटली गेट यू वेयर यू कमिंग फ्रॉम. थोड़ा बहुत पता होना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है, मगर ये कि उसको इतना कंज्यूम ना होने दे. कंज्यूम द इंफॉर्मेशन बट डोंट लेट द एप्स कंज्यूम यू. उसका एक टाइम सेट करें, सोने से पहले या खाने के बाद, समथिंग यू वुड नो, आपकी रूटीन जो भी है उसमें 20 मिनट निकाल के ब्राउज एज मच एज यू कैन, टेक एज मच इन्फॉर्मेशन. वो तो कम नहीं होगी, इट्स देयर, वो कल फिर मिल जाएगी, तो उसको इस तरह करें, ठीक है. थैंक यू, ख्याल रखें अपना. ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन सेज माय कुक डज नॉट रिस्पेक्ट मी. हेलो जुनेद भाई, आई एम 27-year-old मेल फ्रॉम इंडिया. आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट अ कंपनी. माय फैमिली हैज हाउसेज इन जयपुर एंड अहमदाबाद. माय पेरेंट्स आर ओरिजिनली फ्रॉम जयपुर बट मूव्ड टू अहमदाबाद फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. आई वाज सुपर यंग एट दैट टाइम. My entire upbringing has taken place in Ahmedabad. When my family used to live in Ahmedabad, we hired a person for cooking and cleaning. I'm unable to work on the chores myself because of time commitment issues and earn good enough to afford the house help. Post retirement, my parents moved to Jaipur and I live in Ahmedabad by myself. The cook, Rasoya, does not respect me. I want him to cook dishes like pasta, pancakes, pizza, and desi dishes as well as but when he cooks the Western dishes, he simply uses his own made-up recipes, and these dishes turn out to be too desi as compared to originals, which I do not like the taste of. यानी वही ना, राजमा मसाला डाल दिया पास्ता में तो वो राजमा ही बन जाता है. Something. It's a bad example, but you get what I'm saying. He also is late without informing me. He arrives late. And when I scold him for that, he just totally ignores me. My mom visited me recently, and when she was there, he behaved very well. He's an honest person, and there is a great level of trust that my parents put in him. He's a good person, and I have no complaints about him otherwise, except for his punctuality and respect of my time. My parents do not think this is a serious concern and place his honesty over his virtues. If I say something to him, he replies back at me, but does not dare to do the same with my mom. My mom definitely is a very good
with house helps and getting work done, but I lack in some of those communication styles. I have a more transactional approach. I give you X money and you do Y work. I cannot fire him as well, but he simply drives me nuts sometimes because of lack of punctuality. Your fan from India, नाम नहीं पढ़ सकता. PS, the cousin of this cook works for my close relative at their factory. They are a trustworthy family. I do not want to fire him. I just want him to respect what I say and be more punctual. So, एक साहब हैं अहमदाबाद में रहते हैं, एक रसोईया इन्होंने रखा, कुक जिसको कहते हैं. फैमिली साथ थी, जब फैमिली दोबारा जयपुर चली गई, अब वो इनके साथ होता है, बट ही डज नॉट रिस्पेक्ट. अपनी मन पसंद की डिशेस बना रहा होता है या मन पसंद स्टाइल से बना रहा होता है और पंक्चुअल नहीं है और ये सारी चीज़ें. अब इसमें थोड़ा सा देर इज़ अ catch-22 थिंग. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर लाइव्स, अगर तो चाहे वो आपके लिए काम करते हों, चाहे वो आपकी हाउस हेल्प हों या फिर आपकी जो है कंपनी में काम करते हों. ऐसा भी हुआ है बहुत सारे केसेस में, एटलीस्ट अमंग सम ऑफ माय फ्रेंड्स, जिनके पास लोग हैं, माइट नॉट बी द बेस्ट रिसोर्स फॉर द जॉब, बट एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट. और ऑनेस्टी इतना बड़ा इशू है एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, कि समटाइम्स दैट ऑनेस्टी ट्रम्प्स ओवर द टैलेंट इटसेल्फ. तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप सह रहे होते हो. फॉर एग्जांपल, आई मे हैव पीपल वर्किंग फॉर मी जिनका इशू ये था कि वो टाइमिंग का इशू, पंक्चुअलिटी का इशू या फिर व्हाटएवर, यू नो, मगर ये कि काम हो जाता था. सो एज लॉन्ग एज द वर्क वाज बीइंग डन, देयर वाज अ बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन देयर बिकॉज आई नीड टू काउंट ऑन यू. सो अगर इफ आई डोंट नो, इट्स लाइक जिस तरह वो होता है ना, आपका सर्केडियन रिदम होता है. अगर आप रोज़ाना अलग टाइम पे उठ रहे हो तो आपका दिमाग पागल हो जाता है कि मैंने क्या फंक्शन करना है, क्या परफॉर्म करना है, बिकॉज एवरी डे आई हैव अ न्यू चैलेंज. इट्स लाइक यू आर रीस्पॉनिंग इन डिफरेंट एरियाज इन GTA. आप रेस वाला खेल रहे हो, एकदम आप रीस्पॉन हुए, आप हॉस्पिटल के बाहर गन लेके खड़े हो, अरे ये क्या हुआ, समझने में टाइम लगता है, राइट? तो ब्रेन का यही मसला होता है. सो व्हेन यू कांट, व्हेन यू डोंट नो फॉर श्योर कि यार ये बंदा आया भी ऑफिस के नहीं आया, तो आप उस पर जो है ना रिलायबिलिटी क्वेश्चन करते हो. सो ऐसा भी हुआ है कि आई हैड टू लेट पीपल गो, कि उनका रिलायबिलिटी इशू बड़ा मसला था, बिकॉज आई कैन नॉट काउंट ऑन देम, स्पेशली इफ आई एम नॉट इन द कंट्री. सो आई डोंट नो इफ दे शोड अप एट ऑल, या कोई 3 बजे आ रहा है, यू नो, आप बोलोगे 3 बजे क्यों, वी डोंट स्टार्ट एट 9, वी स्टार्ट एट 1, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग दूर से आते हैं, दूसरा अगर मैं उनको भी 9 बजे की रेस में लगा दूं, बेचारे ट्रैफिक में खड़े होंगे, वाई. सो जब ट्रैफिक सुबह का हट जाता है, हमारा काम कोई इतना टाइम स्पेसिफिक है नहीं, तो मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, वी स्टार्ट अराउंड 12, बट लाइक आते आते लोग 1 बजे भी आ रहे होते हैं. कुछ स्टूडेंट्स हैं वो देर से भी आ रहे होते हैं, बट दे डू देयर आवर्स विच इज़ फाइन. तो अनरिलायबिलिटी जो है ना, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट हो जाता है कि ये आपको चीज़ तंग करती है, कि फिर उस पर फिर ये होता है कि यार नो मैटर यू आर डूइंग अ जॉब वंडरफुली वेल, बट जब मुझे यही नहीं पता कि व्हेन आर यू शोइंग अप, व्हेन आर यू लीविंग, या इफ़ यू आर अवेलेबल, इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल, कैन आई सेट अप अ मीटिंग without like you know, do I have the confidence of setting up a meeting on Tuesday afternoon knowing full well that you're going to be around, you know? So unreliability की वजह से I've had to let people go despite their talents. But कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप for example in my line of work there's a lot of equipment involved, like छोटी छोटी सी चीज़ों से, एक बड़ी बड़ी लाइटें और बड़े बड़े कैमरे लेंस के बाद फिर छोटी चीज़ें भी, जैसा कि लाइक एक छोटा सा माइक है, पॉकेट में भी आ जाता है. आई हैव अ फ्यू कैमराज, DJI का पॉकेट जिसको कहते हैं, गूगल करके देखिएगा, इतनी सी स्टिक होती है, जेब में डाल के कोई भी ले जाए, 1.5 लाख रुपए की चीज़ है. दिस लाइक लॉट्स ऑफ स्टफ है, राइट? ऐसे काम में ऑनेस्टी की बड़ी ज़रूरत होती है कि यार ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा टैलेंट पे थोड़ा बहुत, बट ऑनेस्टी जो है ना, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम वंडरिंग कि यार फलानी चीज़ है नहीं है, रोज़ाना चीज़ें काउंट कर रहा हूँ, मैं पैनिक में हूँ, ये है नहीं है, या मैं कैश हैंडलिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कोई इधर उधर ना हो जाए, दिस एंड दैट, या मैं नहीं होता शहर में, या मैं मुल्क में नहीं होता, पीछे क्या हो रहा है, यू नो. सो अ लॉट ऑफ दोज टाइम्स ऑनेस्टी ट्रम्प्स ओवर स्किल. तो ये बड़ा कैच-22 होता है, कभी आप इधर जा रहे हो तो कभी आप उधर जा रहे होते हो, राइट? सो इन योर केस आई नो यू हैव अ गुड हार्ट एंड एवरीथिंग, एंड कुछ जो हेल्प, हाउस हेल्प होते हैं,
अगेन आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ प्रिविलेज, ऑफ कोर्स ज़ाहिर है लोगों को काम भी देना है, अगर एक इंसान इतना स्किलफुल नहीं है कि वो कॉर्पोरेट जॉब कर सके, काम तो कहीं लगाना है, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड देन व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स दे शुड नॉट बी चाइल्ड लेबर ऑफ एज हो, कमिंग ऑफ एज हो, तो वो समझ आती है। आई हैव सीन दिस इन अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स ऑफ माई एक्वेंटेंसेज, ऑफ माई फैमिलीज, ऑफ माई फ्रेंड्स, के जो हाउस हेल्प होते हैं ना, वो पेरेंट के बाद वो होते हैं। लाइक आप जो औलादे होती हैं उसकी बात नहीं आती, जो काम वाली है, काम वाली बाई जो है ना, वो और अम्मी ऐसे होती हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो बहू से लड़ाई हो रही है तो वो काम वाली बाई जो है माँ जी का साथ दे रही है, एंड लाइक रिपोर्टें कर रही है कि वो भाभी ने ये कर दिया, भाभी ने वो कर दिया। तो लाइक ये पॉलिटिक्स भी चल रही होती है। एंड अ लॉट ऑफ दीज पीपल, अगेन सबका अपना अपना हिसाब है, मैं एक बहुत छोटे से सैम्पल साइज से ये एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि वो उनकी कोशिश होती है कि उनको पता होता है कि घर में पावर डायनामिक्स क्या है, तो नौकरी पे रखना और निकालना माँ का काम है, तो बस मैंने माँ को खुश रखना, बाकी जाए भाड़ में। ऐसा भी होता है। तो वो क्या करते हैं, व्हेनेवर योर मॉम इज अराउंड, इन योर केस सुपर पंक्चुअल, टाइम पे काम आ रहा है, सस्ती चीज़ें आ रही हैं, हिसाब किताब भी हो रहा है, एवरीथिंग पिक्चर परफेक्ट। तो ये आपको फिर इट मेक्स यू लुक लाइक कि आपके नखरे बहुत हैं, यार मेरे सामने तो सही करते हैं, तुम्हें ही नखरे हैं, तो ये बेसिकली मैनिपुलेशन है कि मेकिंग यू लुक लाइक अ बैड पर्सन इन फ्रंट ऑफ योर ओन मदर। माँ तो यही बोलेगी ना, भाई मैं जब जयपुर से आती हूँ तो ये तो सही होता है, तुम्हें ही प्रॉब्लम है, शायद तुम्हारे साथ मसला है, या तुम्हारे नखरे ज़्यादा हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई हो गए हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो और उसको ये पावर डायनामिक पता है कि ये मुझे निकालेगा नहीं, तो उसको कोई थ्रेट नहीं है, उसको पता है निकालने वाली माँ जी है, माँ जी के सामने तो मैं सही कर रहा हूँ, तो उसको कोई थ्रेट ही नहीं है आपसे। जब उसके पास थ्रेट नहीं है, व्हेन ही हैज़ नथिंग टू लूज, सो ही इज़ गोना डू व्हाट ही फील्स इज बेस्ट। वो खाना भी अपने टाइम का बना रहा है, टाइम पे भी अपने आ रहा है। तो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट इन प्लेस, एंड यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड इन प्लेस। अच्छा बनेगा तो मैं रिवॉर्ड भी दूंगा, जब रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा, उसको बोलो भाई मैं तेरी तनख्वाह 500 रुपये बढ़ा दूंगा या 1000 रुपये बढ़ा दूंगा, बट इफ़ ओनली यूर शोइंग अप ऑन टाइम। तो रिवॉर्ड सिस्टम होगा तो शायद वो आने लगे। या फिर कोई थ्रेट हो, जब उसको पता है थ्रेट भी नहीं आनी, आपने निकालना भी नहीं है, भाई जी बहुत अच्छे हैं, तो वो ही इज़ गोना डू व्हाट ही इज़ गोना डू। तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि जुल्म करें, मैं कभी भी नहीं कहता, अपने वर्कर्स के साथ, कोलीग्स के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, मगर ये कि नॉट टू द पॉइंट कि वो फिर सर पे चढ़ के नाचे, हाथ पकड़ाओ, बाजू ना खींचे, ठीक है, सोने का निवाला खिलाओ, शेर की आंख से देखो। तो उसको एक रिवॉर्ड सिस्टम प्लेस करो, ठीक है, कि भाई ये मिलेगा, अगर पास्ता पास्ता लगेगा तो दूंगा पैसे, वरना भूल जा। और फिर एक थ्रेड भी कि भाई माँ जी होंगी तेरी साइड पे, बट ये घर मेरा है, यहाँ मैं रहता हूँ, जाके या तो माँ जी के घर में रह ले, या जयपुर में जाके काम कर ले, मुझे नहीं पता, यहाँ अगर रहना है, यहाँ काम करना है, तो ये नियम है, मैं हिंदी कितनी अच्छी बोलता हूँ, ये नियम है, इसको फॉलो करना है, नियम का पालन करना है। मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर घर भेजो उसको, 4 दिन जोमेटो कर लो, ठीक है, 5वें दिन खुद ही आ जाएगा रोते हुए, अगर तो उसको नौकरी प्यारी है। अगर उसको इफ़ ही हैज़ नथिंग टू लूज, क्योंकि बहुत से इस तरह के ऐसा भी सीन होता है कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि जस्ट टू किल टाइम, उनकी अपनी ज़मीनें होती हैं, या फिर कोई छोटी मोटी शॉप होती है, या मतलब कोई भाई मस्कत में है, दोहा में है, या जो दुबई में है, पैसे आ रहे हैं, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। जैसे इस्लामाबाद के वेटर्स होते हैं ना, इस्लामाबाद के वेटर आपको मुंह ही नहीं लगाते, दे डोंट गिव अ शिट, क्योंकि उनको पता है वो सिर्फ सर्दियों में नीचे आते हैं, जब जमीन में कुछ उग नहीं रहा, गर्मियों में फिर ऊपर चला जाता है, उनको पता है हमने यहाँ रहना ही नहीं है, दे डोंट गिव अ शिट, वो सर्विस ही नहीं देते आपको। जो इस्लामाबाद वाले सुन रहे हैं, दे वुड एग्री विद मी, या तो वो सर्विस नहीं देते, या फिर कराची वाले इतनी अच्छी सर्विस देते हैं। अच्छा, कराची वाले भी कराची के नहीं होते, होते ये ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ के ही होते हैं, बल्तीज़ होंगे, हज़ारा के होंगे, कश्मीरी होंगे, हुनजई होंगे, होते उन्हीं इलाकों के हैं। But for some reason, because they have to live in this city, it's a great city, at least in Pakistani standards. I don't like it, but पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा शहर है यार, और दे वांट टू स्टे हियर एंड दे वांट टू कम्पीट हियर, तो बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। और यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, आप लैकिंग करोगे, ठग से 3 करोड़ बंदा रहता है, अगले दिन कोई और आधे पैसों पे काम करेगा, सो दैट कीप्स देम इन चेक। बट द नॉर्दर्न यू गो, जितना ऊपर जाते रहोगे सर्विस नीचे होती रहेगी, खाने का टेस्ट भी नीचे होता रहेगा, एंड इट्स वेरी सैड। आई होप चीज़ें अच्छी हो उधर भी। खैर, सो देर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट एंड रिवॉर्ड, नहीं होता तो खल्ली वल्ली करें उसको, कोई और रख लें, और जस्ट बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, दैट अब ऑनेस्टी का अचार तो नहीं डालना ना मेरे भैया, पैसे तो
तो अगर वो ऑनेस्टी उसकी करेंसी है तो तुम्हारी करेंसी तो पैसे जा रहे हैं ना। या तो तुम भी बोलो सर पे हाथ रखो, प्यार करो, आशीर्वाद दे दो। वो तुमसे हार्ड कैश ले रहा है तो तुम उससे लेबर भी पूरी लो। अगर वो इस तरह कर रहा है तो फिर सही है, तो थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। एंड दिस गोज फॉर एवरीवन जो एम्प्लॉयर है किसी भी कैपेसिटी में, चाहे आपका स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, बिल्कुल ख्याल रखें अपने एम्प्लॉयज का, कोलीग्स का। साथ बैठ के खाना भी खाएं, एंजॉय भी करें, पिकनिक भी दें, सब कुछ दें, रिवॉर्ड भी दें, मगर कोई थ्रेड भी हो, वरना फिर लोग सर पे चढ़ने में देर नहीं लगाते, एज इन योर केस। तो रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अनरिलायबल होगा, अब आपको काम पे जाना है, आपको पता ही नहीं है वो सुबह 8 बजे आएगा या 10 बजे आएगा, आपका सारा स्केड्यूल ख़राब होगा। और वही वाली बात, रीस्पॉन आप रोज़ाना किसी और जगह करेंगे तो फिर इट अफेक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी एंड ऑफ कोर्स आपके काम पे भी होगा और ज़ाहिर है मूड भी ख़राब होगा। तो थ्रेड ज़रा करें। I hope things work out in your favor. All right, Ji, next one is an atheist from India, and he asks a question about God. Hi there, I'm an atheist from India, and I hope you don't mind my question, which might be considered sensitive to religious folks. It's okay. I'm happy to take it. We have all sorts of religious people in India, but one thing which I distinctly notice is that people who follow Islam are extremely sensitive about God. It's fine to have faith in a creator, but such an extreme version of belief in a world of science which has clearly proven that God is man-made story is probably the reason why many people have not been able to achieve anything in their lives besides praying multiple times a day and taking offense at the top of a hat. If God truly loves us, then why would He need constant prayers from His creations over 5 times a day? The constant praying to any God 5 times a day would obviously make that person brainwashed slash sensitive and thus will not be able to pursue anything meaningful in his or her life. We need to come to a realization that religion was invented by a wise man to keep the masses in check, and we should see it as a beautiful historic part of our humanity and not for blatant fact. If my theory sounds crazy, then I would say the same theory can be applied to why we can't believe in unicorns, even though there are some loose tales and books about these creatures. Why should we have to listen to one particular book only? If God is human, then why did He create? If God is human, then why did He create us so late in the earth's history and so less in number? There is so much hate in this world because of such a rudimentary issue. It's time we all wake up and realize that we are a product of evolution, and if we are placed here on this earth, a tiny blue ball we call Earth, then we should make the most of it, and if not, not live in fear of something ethereal which was invented as folklore by people millenniums ago. I'm aware of this mail would have gotten me a death sentence if I was in Pakistan, but I hope you can shed some light on this issue as to why Islam taken so seriously. So first of all, अगर आप पाकिस्तान में भी होते तो इसमें डेथ इशू इतना ना होता। देर आर लॉट्स ऑफ एथियस्ट इन पाकिस्तान। कुछ लोग ओपन भी हैं, लाइक आई सी देयर पोस्ट ऑल द टाइम, एवरीबडी नोज हु दे आर। कुछ पब्लिक फिगर्स भी हैं। हाँ, वो ये आके इस तरह टीवी पे चैलेंज नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स इट्स अ सेंसिटिव इशू, मगर ये कि ऐसा भी नहीं है। अगेन, मैं जस्ट बिकॉज इतना हार्ड स्टांस नहीं है, वो लोगों ने बनाया हुआ। लोग समझते हैं पाकिस्तान जो है, एक मूवी थी फ्रेडी गॉट फिंगर्ड, नॉट अ नाइस नेम फॉर अ मूवी, बट ड्रू बैरीमोर के एक्स हस्बैंड टॉम ग्रीन उस मूवी में थे, और टॉम ग्रीन जो है उस फिल्म में, इट वॉज अ वेरी फनी मूवी, फ्लॉप थी बट बहुत फनी मूवी थी, और उसको वर्स्ट मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, एंड ही एक्चुअली वेंट ऑन स्टेज टू गेट दैट अवार्ड। सो उसमें टॉम ग्रीन अगवा हो जाता है और उसकी आंख खुलती है पाकिस्तान में, और उसमें जो पाकिस्तान दिखाया, एंड दिस वाज 2001 2002 के आसपास की बात है, उसमें जो पाकिस्तान दिखाया था वो था कि बकरियों की आवाज़ आ रही है और ऊँट जा रहे हैं, और तालिबान लुकिंग लोग, हाथ में गन्स हैं, और इधर से उधर एक मार्केट प्लेस है और बुरके वाली औरतें हैं, एंड दिस एंड दैट, एंड टू हिम दैट वाज पाकिस्तान। अगेन, दिस वाज प्री इंटरनेट, प्री गूगल अर्थ एरा, तो आई डोंट ब्लेम हिम, बट दुनिया का ज़्यादातर इसी तरह आया था। वी हैव नाइस मेट्रोपोलिस, ठीक है, इतना एंटरटेनमेंट नहीं होगा जितना इंडिया में होगा या दूसरे मुल्कों में होगा। वी हैव आवर ओन इश्यूज टू डील विद, बट ऐसा भी नहीं है जितना लोगों ने समझाया कि सड़क पे गले कट रहे हैं वगैरह वगैरह। येस, देर हैव बिन इश्यूज विद रिगार्ड्स टू, लाइक रिलीजन को लेके लोग कत्ल भी हुए हैं, बट सो हैज़ इन इंडिया, और इफ़ नॉट बाय फार तो इक्वल ही होगा, ठीक है। अगेन, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। ये जो आपने बात की, अगेन, मैं आई एम नॉट रिलीजियस स्कॉलर, तो मैं बिल्कुल बेसिक्स पे रहूँगा, मैं डीप नहीं जाऊँगा।
क्योंकि ना मेरी इतनी नॉलेज है और ना ही मैं चाहूँगा कि गलत बात जाए। ये जो आपने बात की ना 5 टाइम्स अ डे वाली, दिस इज़ समथिंग क्लोज टू माई हार्ट। उसकी मैं वजह बताता हूँ। सो गॉड डज नॉट नीड, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है हमारी नमाज़ों की। इट डज़ नथिंग फॉर हिम, बट इट डज़ अ लॉट फॉर द ह्यूमन्स। बहुत सारी चीज़ें, अगर इस्लाम की हम बात करें, सो इस्लाम इज़ बेसिकली जो है एक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, इट्स नॉट जस्ट अ पर्सनल थिंग, इट ऑल्सो डील्स विद द होल सोसाइटी। ठीक है, उस पे कोई है नहीं, अब इस पे डिबेट पे हम नहीं जाते कि कौन सा वाला वर्जन, ईरान वाला वर्जन, सऊदी वाला वर्जन, या कोई इस्लामिक सोसाइटी मुझे बताएं। इट माइट नॉट एग्जिस्ट टुडे, उसके वो एक अलग इश्यूज है, बट जो उसका कोर एलिमेंट है वो है कि सोसाइटी की बेहतरी, जिसमें कि चोरी अगर की हो, इंसाफ जिसकी बात है कि लाइक लॉ एंड ऑर्डर हो, जिसमें प्रॉफिट ने खुद कहा था पीस बी अपॉन हिम कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे उसका भी हाथ कटेगा, राइट। अब हाथ काटना यू कैन से बारबेरिक है, दिस एंड दैट, वो अब लोगों का अपने मकसद ये है कि इक्वालिटी फॉर ऑल, राइट। सो इट डील्स विद द होल सोसाइटी और एक सोसाइटल हार्मनी। जो 5 टाइम्स अ डे वाली चीज़ है, इट्स नॉट फॉर गॉड, इट्स फॉर द पीपल, एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ शोइंग देयर सबमिशन टू गॉड और इन थैंकिंग रिगार्ड, बट टू मेक देम डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम नमाज होती है, तो नमाज अपने टाइम पे होती है। अगर सुबह 6 बजे है तो 6 बजे, इट्स नॉट 6:05, इट्स नॉट 6:10। हाँ, अगर कोई मस्जिद में कोई इंसिडेंट हो गया, लाइट चली गई, व्हाटएवर, 2-3 मिनट ऊपर नीचे होगा, नमाज हमेशा अपने टाइम पे होती है। जुम्मे का 3-4 मिनट अगर ऊपर हो जाए, इफ़ द सरमन थोड़ा सा हीटेड हो गया है या लाइक इन द फ्लो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, वो हो जाता है, बट इट्स देयर ऑन टाइम, राइट। सो दैट टीचेस यू कि आपने ज़िंदगी में अपने काम टाइम पे करने हैं, राइट। सिमिलरली नमाज, यू कैन नॉट डू योर नमाज विदाउट योर वजू, राइट, जिसको अब्लूशन बोलते हैं, यानी साफ सफाई करना। अगेन, अल्लाह को पानी नहीं ज़ाया करवाना, ही इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप नीट एंड क्लीन रहें, राइट। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है सोशल हार्मनी। आपने लाइन में लग के, डिसिप्लिन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, लाइन में रख के एक साथ खड़ा होना है, राइट। अब उसमें भी जो है सोशल हार्मनी है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई वीआईपी ये तो खैर वो वीआईपी कल्चर, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तो उसकी सिक्योरिटी होगी। अगेन, होना तो नहीं चाहिए, बट पॉइंट इज, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो सब साथ खड़े होंगे, तो इट क्रिएट सोशल हार्मनी। ठीक है। इसी तरह मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब नमाज होती है तो जो इमाम साहब होते हैं, ही रिसाइट्स सूरा, राइट, द जिसको सूरा बोलते हैं, सूरा फातिहा एंड देन विच एवर वन। बट अगर इफ़ यू लिव क्लोज टू अ मॉस्क इन इंडिया, या अगर कभी करीब जाना हो तो बैठ के सुनिएगा, जोहर यानी जो दोपहर वाली, जो शाम वाली है, और जो सनसेट के बाद वाली है। सनसेट के बाद वाली में यू कैन हेयर हिम रिसाइट, बट जो जोहर और असर है, ही इज़ नॉट रिसाइटिंग। वाई? उसमें जो नमाजी है वो खुद अपने दिल में रिसाइट करता है। उसकी जो जो थियरी है ना, उसके पीछे जो सोच है वो ये है कि जो जोहर यानी 1 o'clock वाली नमाज, 12 बजे वाली, और असर जो कि 3-4 बजे या 5 बजे वाली नमाज होती है, वो होते हैं बिजनेस आवर्स। अब बिजनेस आवर्स में एज अ बिजनेसमैन मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चलती हैं, इवन दो आई एम देयर फॉर माई नमाज, बट आई एम अ ह्यूमन, आई एम अ फ्लॉड बीइंग, राइट। अब मैं सोचूंगा यार वो वीडियो बनानी है, वीडियो अपलोड हुई, थंबनेल बना नहीं बना, क्लाइंट का रिव्यू आया है नहीं आया है, क्या करना है। मौलवी अपनी नमाज पढ़ रहा है और मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ, बिकॉज इट्स माई बिजनेस आवर, मैं वो पढ़ ही नहीं रहा, राइट। तो बिकॉज इंसान जाहिर है मादा परस्त है, ट्रेडर भी है, उसने काम भी करना है, तो वो जो दोपहर वाली नमाज है उसमें उसने खुद रिसाइड करना, सो दैट ही कैन फोकस ऑन द नमाज। अगर वो नमाज के लिए ही कैन फोकस देयर। और जो उसके बाद वाली है, जो जो ऑफ बिजनेस आवर्स हैं, उसमें द इमाम विल रिसाइट द सूराज, राइट। अब ये इतनी बारीक चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ है, बट इसके पीछे सोच आप, कैन यू डिसाइफर कि कितनी बड़ी सोच है कि इतनी छोटी सी माइनर डिटेल को भी पॉइंट आउट किया। अगेन, तो उसका जो मकसद है नमाज का, अल्लाह को नमाजें नहीं चाहिए, बट अल्लाह वांट्स अ डिसिप्लिन्ड सोसाइटी दैट क्लीन्स इटसेल्फ 5 टाइम्स अ डे, दैट शोज अप ऑन टाइम, दैट इज डिसिप्लिन्ड इनफ कि वो एक रो में खड़े हों। और वो डिसिप्लिन बेसिकली, अब देखो जो जो डाउनफॉल है मुस्लिम्स का, इफ़ यू कंसिडर दैट, वो यही है कि हमने उसको अप्लाई नहीं किया रियल लाइफ में।
फॉर एग्जाम्पल, जब आपने वुजू किया हुआ होता है, यू आर नॉट सपोज टू कस, यू आर नॉट सपोज टू से बैड, बट वही चीज़ हमने अप्लाई करनी है ज़िंदगी में, वो कर नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम नमाज की लाइन सीधी लगाते हैं, राइट, बट वो नमाज पढ़ने हम जिन गाड़ियों में, गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। दैट्स द होल डाउनफॉल, कि हम जो चीज़ अल्लाह ने सिखाई है उसको हमने अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना था, वो तो हम कर ही नहीं रहे। हेंस द डाउनफॉल। तो आपको ये जितना भी बैड शेप ऑफ इस्लाम नज़र आता है, वो इसलिए नज़र आता है, इट्स बिकॉज वी नॉट बीइंग ट्रू टू आवरसेल्व्स। हम जो हैं सीखा कुछ है, अप्लाई उसको करते नहीं है। हेंस द, आप जितना भी देख लें इस्लामिक कंट्रीज़ में जो डिसरप्शन है, उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी है। तो इस्लाम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि साल के 1 महीना खाओ पियो ना और शाम को पकौड़े खा लो तल के, पिकनिक करने थोड़ी है इस दुनिया में। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। नमाज हमें सिखाती है, रोज़ा हमें सिखाता है कि यार भूखे की जो है ना भूख प्यास क्या होती है। हम तो प्रिविलेज्ड हैं, खा खा के पेट इतना निकला है, हमें क्या पता। तो रोज़ स्टेक भी खा लें अगर 10,000 का, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट देन एक आदमी जिसने पूरा साल ही कुछ नहीं खाया मांस, उस पर क्या गुजरती होगी, राइट। तो वो एहसास दिलाने के लिए, तो जितने भी उसके पिलर्स ऑफ इस्लाम है, वो बेसिकली एक सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। अब वो सोसाइटी बेहतर क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ दिखावे के लिए कि देखो भाई टोपी लगी हुई है, जज़ाकल्ला, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह मैं 500 बार बोलता हूँ, ताकि आपको लगे कि अच्छा यार ये तो नमाजी परहेजगार आदमी है, तो ये तो 2 नंबरी नहीं करेगा, और मैं तभी 2 नंबरी करूंगा, बिकॉज आई एम यूजिंग रिलीजन एज अ टूल टू फूल यू। यही हो रहा है, इंडिया में भी यही हो रहा है, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। दिखावे के लिए रह गया है, तो हमने जब चूंकि दिखावे के लिए रख लिया है, हेंस यू डोंट सी दोज रिजल्ट्स। अब वो जो सेंसिटिविटी की बात है, ऑफ कोर्स इफ यू बिलीव इन समथिंग, ऑफ कोर्स यू गोना बी केयरफुल अबाउट इट। अब इस तरह अगर मैं बोलूं कि जी आरएसएस वाले इतना सेंसिटिव क्यों है, क्या मसला हो गया अगर पीके ने भगवान का वो मुंह पे बना दिया, इस तरह करके। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम अ रिलीजियस स्टैंड पॉइंट कि यार मतलब वो नहीं बर्दाश्त है इनको। तो सेंसिटिविटी तो कोई भी फेथ वाला इंसान होगा वो सेंसिटिव तो होगा इस बारे में, अदरवाइज फिर वो फेथ ही किस काम का, जिसकी आप रखवाली ही ना करो, जिसके बारे में आप ख्याल ना करो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को मारो, अगेन दिस इज ऑल्सो अन इस्लामिक वेयर इन पीपल आर एक्सट्रीमली वायलेंट राइट अवे। अगर कोई नहीं बिलीव करता या किसी का कोई आर्ग्यूमेंट है, तो बेहतर काम यही है कि उसको बैठ के उससे बात की जाए, एक डायलॉग किया जाए और प्यार से। और अगर हम अपने प्रॉफिट पीस भी पाने में उनकी लाइफ देखें, तो उन्होंने भी इसी तरह जो है लोगों को इम्प्रेस किया, राइट। तो द शेप दैट यू सी, अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, क्योंकि आप तो आपने वही लिखा जो आपने देखा है, और आपने गलत नहीं देखा, जो है वही देखा है। और वो क्यों है, उसकी वजह यही है कि हमने तो छोड़ ही दिया, हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है, शोकेस पे सजाने के लिए। कुरान पूरा साल जो है हम पैक करके ऐसे रखते हैं, रमज़ान में नीचे निकाल लेते हैं। अरबिक में पढ़ते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, हम कभी स्टडी नहीं करते। इसका मतलब क्या है भाई, किसी और की लैंग्वेज में पढ़ के हम रख देते हैं दोबारा, चलो जी अल्लाह मियाँ हमें स्वर्ग देगा। हमने खुद मजाक बनाया हुआ है, विच इज़ वाई वी आर बीइंग जोक्ड अबाउट। तो अब ये वाली बात के फोकलोर है, ये है वो है, अगेन आप एथियस्ट हैं, अ लॉट ऑफ एथियस्ट थिंक दैट वे, वो सबका अपना अपना है। लेकिन ये वाली जो बात थी कि 5 टाइम्स अ डे क्यों होती है, या लोग सेंसिटिव क्यों होते हैं, इट्स लाइक आप किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो जाहिर है गुस्सा तो उसको आएगा। किसी के औलाद के बारे में आप उल्टी सीधी बात करोगे, उसको तो गुस्सा आएगा। सिमिलरली उसके क्रिएटर के बारे में आप इस तरह की बात करोगे तो उसको बिल्कुल गुस्सा आएगा। अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग वायलेंस, वायलेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो बहुत लोगों का बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है, और लोगों की बहुत सारी आविष्काएं बोलते हैं, उम्मीदें होती हैं, राइट, कि उनको इस दुनिया के बाद कोई रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप जब उस रिवॉर्ड को क्वेश्चन करते हैं तो जाहिर है अगला सेंसिटिव हो जाता है। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम मेकिंग सेंस, आई नो यू मस्ट बी अ स्टॉन्च एथियस्ट, और जाहिर है वो फिर एवोल्यूशन वाली बात और ये सारी बातें आई लीव दैट टू द एक्सपर्ट्स। मुझे ये जो 5 टाइम्स अ डे वाली बात थी, दिस सीम्ड इंट्रीगिंग, और मैंने अपनी बेसिक और लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से आपको बताया कि उसका एक्चुअल में मकसद क्या है। अल्लाह को हमारी नमाजें नहीं चाहिए, ना हमारे रोजे चाहिए, ही डजंट नीड दोज थिंग्स, ही जस्ट वांट्स हिज फॉलोअर्स टू बी डिसिप्लिन्ड in the way of life, and it should reflect in their personal lives as well. खाली मस्जिद में जाके सर नहीं मारना जमीन पे, उसको अप्लाई भी करना है, बट लोग वो नहीं कर रहे।
वो नहीं कर रहे, खुद नहीं पढ़ रहे, मौलवी साहब ने जो पढ़ा दिया बस उसी पे मान लिया। अब मौलवी साहब ने ट्रांसलिटरेशन कर दी किसी आयत की कि जी जहाँ काफिर मिले मार दो। तो वो अभी के लिए नहीं है, वो एक वाकया था उस वक्त जो एक पैक्ट था वो ब्रेक हुआ था, तो फिर वो उसके लिए था। अब उसको क्या करते हैं लोग, वो आयत उठा के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि भाई इस पे लिखा है जहाँ काफिर मिले मार दो। अच्छा, काफिर की डेफिनेशन क्या है? हुएवर डजंट बिलीव इन अल्लाह और द लास्ट प्रॉफिट, तो वो तो काफिर है, मार दो। तो ऐसे तो चलते फिरते सबको मारते रहे, ऐसे थोड़ी होता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें। तो 5 टाइम्स अ डे वाली जो चीज़ थी, ये सेंसिटिविटी वाली चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। अगेन, जिस तरह आपका बिलीव है कि यू डोंट बिलीव दैट देर इज़ अ गॉड, या फिर ये कि सब एवोल्यूशन की तरफ से है, एंड वाई डिड इट टेक गॉड सो मच टाइम। अगर गॉड यूं करके दुनिया बनाई तो 13 बिलियन तो दुनिया ठंडी होती रही, और उसके बाद डायनासोर्स आए एंड दिस एंड दैट। आई लीव दैट टू द एक्सपर्ट्स। मैं इसमें क्या ही बोलूँ, मैं फ्रॉम द फेथ स्टैंड पॉइंट बोलूँगा, यू आर स्टैंडिंग ऑन द अदर एंड, वी विल बी जस्ट टॉकिंग टू वॉल्स, और उसका कोई वो निकलेगा नहीं। बट जिस तरह आई ऑल्सो रिस्पेक्ट, आई अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम, सो यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर पीपल कम फ्रॉम। और हमारे मुल्क के जो एथियस्ट हैं, मुझे एक चीज़ उनकी ये समझ नहीं आती कि जब आपने एक चीज़ छोड़ दी है तो उसको छोड़ दो, दे कीप डिस्कसिंग रिलीजन। मुझे ये बात समझ नहीं आती, व्हाई डू दे कीप, एक चीज़ पे मेरा मेरा बिलीफ ही नहीं है कि यार ये तो सब झूठे, ये कहानी है, तो मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा बिकॉज इट्स नॉन एग्जिस्टेंट टू मी। बट उसका उल्टा है, मुझे लगता है कि जो हमारे मुल्क के एटलीस्ट एथियस्ट हैं, दे रियली वांट गॉड टू शो सम साइन बिकॉज दे वांट टू कम बैक, बट और वो चाह रहे हैं कि कुछ हो। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक मुझे कमर्शियल बॉलीवुड पसंद ही नहीं है, तो जब पसंद नहीं है तो मैं उसकी बात भी नहीं करता। मैंने कभी दबंग की बात की, मैंने कभी सल्लू भाई की फिल्मों की बात की, मैंने ना देखी है। क्या बजरंगी भाईजान एंड दिस एंड दैट, और अभी कौन सी आई है, नहीं एनिमल, हाँ एनिमल भी मैंने नहीं देखी। या फिर ये कि किसी का भाई किसी की जान, तो जब मैं देखता ही नहीं हूँ, वो मेरा टेस्ट ही नहीं है, तो मैं उसको डिस्कस भी नहीं करता। राइट, आई मीन इट्स फॉर द मासेस, इट्स फॉर द मासेस, ठीक है। तो अगर लोगों को सीटियाँ बजानी है, आइटम सॉन्ग देखना है, मज़ा आता है लोगों को, ठीक है, आई रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस। उनको सल्लू भाई की एंट्री पसंद है, दबंग स्टाइल पसंद है, ठीक है, इट्स नॉट माई टेस्ट, तो मैं उसको डिस्कस भी नहीं करता। बट एथियस्ट ऑन द अदर हैंड कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट रिलीजन। अरे भाई, आप नहीं मानते चीज़ को, आगे बढ़ो, आगे कोई और बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, आगे क्या होने जा रहा है। बट वो फिर ये कि नहीं जी, एक इतनी बड़ी आवाम एक रिलीजन का ओपियम पी के बैठी है, तो ये गलत है, ऐसे सोसाइटी में बिगाड़ आ रहा है, सोसाइटी अच्छी होगी तो और तेज़ी से आगे जाएगी, बड़ी सारे ओपियम में पड़े हुए हैं, इस तरह की भी सोच है। खैर, टू ईच देयर ओन, बट ये था, इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड इट्स मेंट टू इंस्टिल डिसिप्लिन इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, ताकि एक सोसाइटी जिसमें भले मुसलमान हो या दूसरे कल्चर के या दूसरे रिलीजन के लोग हों, वो हारमनी में रहें, उनके राइट्स हों, राइट्स एक्सरसाइज हों, और इंसाफ सबके लिए हो। ऐसा भी हुआ है कि यहूदी केस लेकर आया, आज तो सब यहूदियों को गाली देते हैं, यहूदी केस लेकर आया, मुसलमान का केस वीक था, यहूदी जीत गया। भाई तभी तो सोसाइटी में हारमनी होगी, वरना जी एक ही कलर वाले, अगर अगर इंडिया में राइटफुली, नो पन इंटेंडेड, कि जी जो सैफरन वाले हैं उन्हीं के ही केस सॉल्व होंगे, जो अवैसी साहब एंड द लाइक्स ऑफ हिम और यूपी वाले और इधर वाले, उनको खुड्डे लाइन हैदराबाद वालों को लगाओ, तो सोसाइटी क्रम्बल कर जाएगी, 1 साल भी नहीं चल पाएगी। सोसाइटी चलती ही इस पे है जहाँ पे सबके राइट्स जो है एक्सरसाइज हो और सबको इक्वल हार्मनी हो, और इट्स अ ब्यूटी ऑफ सेक्युलरिज्म, और अच्छी चीज़ है। और दुनिया भर में मुसलमान सेक्युलरी मुल्कों में जाके अमन से रहता है, और वो चाहता है वहाँ जाके बोलते हुए इसको भी वही कर दो जाओ जो मैं छोड़ के आया हूँ, विच इज़ हिपोक्रेटिकल एंड आयरॉनिकल। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं बिल्कुल ये इस चीज़ का दाई हूँ कि भाई सबके राइट्स इक्वली एक्सरसाइज होने चाहिए और सब इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं रिलीजियस पाकिस्तानियों का दिल जीत रहा था, और यहाँ आके मैंने गड़बड़िंग कर दी। खैर चलो, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बट ये कि आप अगर आप में से कोई कमेंट्स में देना चाहे जवाब तो ज़रूर दे सकता है। ये वाली मिसाल कि जी ये घड़ी है, कैसियो की घड़ी, इट कांट जस्ट शो अप ऑन अ डेजर्ट, इट हैज़ टू हैव अ क्रिएटर, वो वाली एक पूरी एक debate. Khair. So I hope you guys enjoyed the episode. Always lovely to have emails from across the border. इससे जाहिर है
सबको ये एहसास होता है कि आखिरकार मसले मसाइल एक ही हैं, उसका भी रसोइया बात नहीं मान रहा, मेरे भी घर की मासी बात नहीं मान रही, मसले हम दोनों के एक ही हैं, बस बीच में रैटक्लिफ लाइन खींच के चला गया। और अभी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट देख रहा था, बॉर्डर की तस्वीर थी रात की, और यूं स्पेस से ली हुई थी और लाइट यूं मार्जिनलाइज कर रही थी उसको, बॉर्डर को। और अगेन उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि रैटक्लिफ जो यहाँ रहता भी नहीं था और जिसने शायद इतना टाइम भी नहीं गुजारा था, उस एक रैंडम बंदे ने आके विदाउट नोइंग द कल्चर, विदाउट नोइंग द ग्राउंड रियलिटीज, एक तो होता है ना जैसे ब्राजील, पेरू और एक और मुल्क है, उन तीनों की बाउंड्री बॉर्डर एक साथ है क्योंकि बीच में रिवर है। अब या तो बीच में रिवर हो तो समझ आता है बाउंड्री काटना, अरे एक खेत से लाइन खींच दी, आधा रंजीत के पास चला गया, आधा सुभान भाई के पास आ गया, ये कैसे हो सकता है? एक खेत से ही लाइन खींच दी, और ये बहुत बड़ा जुल्म किया है, और वो जुल्म हम आज तक उसके रिजल्ट्स भुगत रहे हैं। एक रैंडम अंग्रेज आया और उसने आगे काट दी। अगेन फिर लोग बोलेंगे हिस्टोरिकली मैं गलत हूँ, जो भी है, नॉर्मली या कोई वैलीज होती हैं या कोई रिवर होता है तो ही वो बाउंड्री होती है। अब हमने खेतों के बीच बीच में से करके कर लिया और अन्याय किया है बहुत बहुत सारे लोगों के साथ। खैर, आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज एपिसोड, इंडियन स्पेशल एक और मैं बहुत जल्द करूँगा क्योंकि आई जस्ट रियलाइज बहुत पुरानी ईमेल्स बहुत सारी आई हुई हैं, सो आई एम गोना मेक वन मोर वेरी वेरी सून। आई हैव टू कॉल इट अ डे नाउ क्योंकि सुबह सुबह मेरी फ्लाइट है टू इस्लामाबाद फॉर अ वीडियो, एंड आई शुड सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड थैंक यू टू ऑल द पेट्रन्स। खुदा हाफिज़।